वो बोलते हैं ना कि creative minds, they don't have to meet daily. Yes, They will meet definitely. once and they will make a bang. बोमन ईरानी सर को मैं एक बार मिला हूँ एंड बहुत एक क्लोज अपॉर्चुनिटी थी मतलब आई वाज गोइंग टू वर्क विथ हिम Okay. बट वो हो नहीं पाया. सो जब मुझे पता चल रहा था कि मैं उनके साथ काम करने वाला हूँ, आई वाज सो लाइक मैं बहुत एक्साइटेड Happy, हो गया था. excited, yes. मुझे पता है मैं उस दिन सोया भी नहीं था. तो हेलो एवरीवन, नमस्कार. मैं नितिन भोपटकर आपका स्वागत करता हूं कलामंच प्रेजेंट्स कला सफर में. आज के जो गेस्ट हैं उनके बारे में अगर छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दूं तो ही इज़ एन एक्टर, मराठी और हिंदी सिनेमा में काम करते हैं. और उनके बारे में जो अभी लेटेस्ट सीरियल चल रहा है, ही इज़ डूइंग अ लीड विलन रोल इन मराठी सीरियल. और उन्होंने अभी हिंदी भाषा में भी वेब सीरीज में काम किया है, फर्जी वेब सीरीज. एंड उनकी एक छोटी सी मूवी है जो यूट्यूब पे है, 100 ड्रेसेस. और उन्होंने काफ़ी हिंदी टीवी सीरियल्स भी किए हुए हैं. और मराठी में सीरियल उन्होंने किया है रानी मी होनार. तो जो मैं सीरियल की बात कर रहा था, रानी मी होनार, ही इज़ डूइंग एज अ लीड विलन रोल. इसके अलावा मराठी मूवी तारा रानी, सीरियल सत्यवान सावित्री, सीरियल सोन्याची पावला एंड वेब सीरीज 7 लव्स लीड. और ये वेब सीरीज MX प्लेयर पे भी अवेलेबल है. जो अब उनका नाम अगर मैं बताऊं तो उनका जो नाम है वो है आदित्य दुर्वे. तो उनका हम स्वागत करते हैं. वेलकम आदित्य. थैंक यू. वेलकम टू कला सफर. थैंक यू. छोटा सा आपके बारे में अगर जानकारी हम चाहेंगे तो हम चाहेंगे कि आप स्कूलिंग वगैरह कहाँ से करी, आप कहाँ से हैं, वो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं. तो बेसिकली मेरा बर्थ प्लेस जो है वो है दिल्ली. और लोगों को लगता है कि मतलब मैं इतनी अच्छी मराठी बोल लेता हूँ तो लोगों को लगता है कि यार ये यहीं इधर इधर का ही रहेगा. एंड बट नो, माय बर्थ प्लेस इज दिल्ली. और मेरा जो स्कूलिंग हुआ है वो हुआ है पुणे से, सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट से. सो आई वाज इन सिंहगढ़ वडगांव. आप ऐसे पकड़ के चलिए कि दैट वाज माय सेकंड होम, बिकॉज फ्रॉम थर्ड स्टैंडर्ड आई वाज इन हॉस्टल. और उसके बाद से भी कंटिन्यू मतलब थर्ड से 10 तक हॉस्टल में था. उसके बाद आई डिड डिप्लोमा, आई डिड डिग्री वही सिंहगढ़ में. सो Great. सिंहगढ़ वाज माय फैमिली काइंड ऑफ. अभी तक तो मेरे को भी यही पता था कि आप नियर बाय पुणे से हैं या ऐसा, बट आज मुझे पता पड़ा कि आप दिल्ली से हैं. सो आई एम अ नियर बाय प्लेस. मेरी जो प्लेस है वो नियर बाय ही है आपसे, 4 घंटे का सफर है. आई एम फ्रॉम ग्वालियर MP. अरे और जैसा आपने बताया कि यू आर आल्सो महाराष्ट्रियन, Right. तो एज एन मी आल्सो आई एम महाराष्ट्रियन ब्राह्मण. सो वो चीज एक सिमिलरिटी है कि यस वी आर लिव इन एनी अदर स्टेट्स बट वी आर हियर नाउ इन महाराष्ट्र. और मराठी तो देखो इट्स अ लैंग्वेज और वो हमारी मातृभाषा है. जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर महाराष्ट्र है तो आपकी मराठी, अगर साउथ इंडियन है आप कहीं भी रह रहे हो तो उनकी कोई भी एक साउथ जो तेलुगु तमिल जो उनकी लैंग्वेज है तो वो उनकी है, वो आप घर में तो आप वो बोलोगे. थोड़ी नहीं भी है, एनवायरमेंट हमें वैसा नहीं मिलता बट घर का एनवायरमेंट वैसा हो जाता है. आफ्टर सर्टेन एज वो आप लैंग्वेज बोलने लगते हो. अब मुझे नहीं पता आपने कब स्टार्ट किया, बट मैंने बोलना स्टार्ट किया आफ्टर 12. समझ में पहले ऐसा आती थी बट आफ्टर 12 स्टार्ट किया. मेरा डिप्लोमा, मैं अगर थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं तो मेरा डिप्लोमा, मेरी ग्रेजुएशन ग्वालियर में हुआ है. बट एज एन सिमिलरिटी फॉर मास्टर्स आई केम इन पुणे. मेरा जो मास्टर्स किया है वो सिंहगढ़ में किया है. क्या बात है. एंड आपका ही नियर बाय है वो भी. राइट. वो भी सिंहगढ़ नरे. मैं वही सोचूं कि हम लोग मिले कैसे नहीं इतने सिंहगढ़ एंड ऑल दिस थिंग्स. वो कहते हैं ना, मेरा एक फ्रेंड है, रूममेट था, तो उसका एक कहना ऐसा है कि इफ यू क्रॉस समवन, वो क्रॉस होना भी एक डेस्टिनी होता है कि आप मे बी यू आर मीटिंग आफ्टर सम टाइम, तो एक क्रॉस होना जरूरी है. तो शायद हम लोग क्रॉस हुए होंगे एट दैट प्लेस. यस, बट वो उस समय जरूरत नहीं थी मिलने की. यहाँ पे मिलना था स्टूडियो में आपके, तो उस समय मुलाकात थी. तो डेस्टिनी इज कॉल्ड अ डेस्टिनी. और इतनी सिमिलरिटीज होना, इट्स नॉट अ जोक, आई कैन से. वो बोलते हैं ना कि क्रिएटिव माइंड्स, दे डोंट हैव टू मीट डेली. यस, दे विल मीट वंस एंड दे विल मेक अ बैंग. अब वही था. इसी को अगर मैं कंटिन्यू करूँ क्रिएटिव माइंड के ऊपर, एक चीज है जो लोग बोलते हैं, आई डोंट नो इट्स कितना सच है कितना नहीं है, बट अधिकतर लोगों को मैंने देखा, ये चीज मेरे साथ भी होती है कि मेरे आसपास में बहुत सारी चीजें मैश पड़ी रहती हैं. आई डोंट नो, आई लव दैट. बहुत लोगों को वो चीजें पसंद नहीं, बट मुझे लगता है यार ये चीज भी काम आएगी, ये चीज भी यहाँ रखता हूँ, ये चीज भी यहाँ रखता हूँ. और वो जब लगेगा यार इट इजी टू टेक, मेरे को बाद में ढूंढना नहीं पड़ेगा इन्हें आगे. आपके साथ भी ऐसा होता है यार? आप किस तरीके से आप अपने आप को मेंटेन रखते हो? तो ऐसे बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है. सी, so we basically belong from an artist family, artist community. Yes. So क्या होता है ना कि हम लोग की लाइफ इतनी मेस्ड अप रहती है. मेस्ड अप इन द सेंस कैसे
कि आज ये करना है, वो ये करना है, और बैक ऑफ माइंड मतलब लाइक व्हाट एवर वर्क वी आर डूइंग, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं बैक ऑफ माइंड एक चलता रहता है कि यार वो करेंगे तो कैसा होगा, ये करेंगे तो कैसा होगा, और उस चक्कर में मतलब इतने सारी चीजें हम लोग की यहाँ वहां बिखरी रहती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि अरे ये यहाँ रखा है, वो वहां रखा है। सो सेम अबाउट द लाइफ कि सो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मैंने जो मेरी शुरुआत की थी, सो वो ऐसी तरीके से की थी कि मैं स्कूलिंग लाइफ से ना स्ट्रीट प्लेस करता था, ओके। मैं कल्चरल इवेंट्स करता था, एंड आई वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन माय ग्रुप। तो ग्रेट। मैं इतनी चीजें करता था, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे लाइफ में एग्जैक्टली करना क्या है। बिकॉज हर कोई जैसे होता है ना कि टीचर किसी को पूछ लेती कि बेटा तू क्या करेगा, बेटा तू क्या करेगा, बड़ा होके तू क्या बनेगा, बेटी तू क्या बनेगी। तो हर किसी के पास एक क्वेश्चन मतलब एक आंसर आंसर था था। कि मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मेरे पास कोई आंसर ही नहीं था। मेरा ऐसा था कि भाई मैं क्या करूंगा। नहीं नहीं, ये आपके लिए आंसर नहीं था, आपने कहा मैं सब बनूंगा। तुम जो कैमरा रख दो सामने, जो एग्जैक्टली। बोलोगे मैं बनने को तैयार हूँ। और हम लोग में क्या होता था ना कि सो मैं जैसे मैंने कहा कि मैं हम्म। हॉस्टल में रहा हूँ, तो हम लोग के हॉस्टल में ना हर सैटरडे को एक मूवी दिखाया करते थे। ओके। सो दैट वाज अ सैटरडे नाइट, हमारे लिए वो हुआ करता था। दिस इज लाइक अभी के सैटरडे नाइट्स आर वेरी डिफरेंट, एंड बीइंग एन ओल्ड स्कूल एंड दिस थिंग, तो मेरे लिए अभी भी सैटरडे नाइट मतलब ये होता है कि मूवी नाइट ऐसा है। सो हम लोग को मूवी दिखाया जाता था, और जो कोई मूवी दिखाई जाती थी ना, मैं आपको बोलता हूँ मैं कम से कम 3 से 4 दिन ना मैं वही कैरेक्टर में रहा करता था। ओ। यस। सो हर बार है ना मतलब कोई मूवी देख लो, कोई क्या बोलते हैं सॉन्ग्स देख लो, तो उसकी तरह नाचना, उसकी तरह बोलना, ये सब चीजें चालू हो जाती थी। सो लाइफ वाज सो मेस्ड अप इस चीज के बारे में कि करना क्या है। एंड जब मैं लाइक आई वाज इन 9th और 10th, तब मुझे पता चला कि भाई अपना प्रोफेशन ये है कि अपन कोई भी कैरेक्टर पकड़ रहे, सो ये अपने को करना और लोग उससे एंटरटेन हो रहे। So that time I came to know कि I have to make my passion a profession. So that's how things are. And even though you have a messed up mind, that means you have a beautiful mind. That's what I would say. वो ये एक अलग बात है। जैसे अभी आपने बताया, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप सिंहगढ़ में पढ़े, तो हम्म, आपने इंजीनियरिंग करी है। हम्म, क्या पास आउट है आपका? क्योंकि बिकॉज़ जैसा आपने मेरे को हम्म, नहीं पता था आपकी एज। आपने जब alright. इंट्रोडक्शन भेजा, तब मैं देखा यार, आप बिलो हो में से। आई मैं शॉक हो गया। मैंने कहा भाई इट्स एन अलग चीज़ है ये। सो मेरी स्कूलिंग खत्म हुई 2010 में सिंहगढ़ से, एंड आई डिड माय डिप्लोमा इन सिंहगढ़ जो कि ओके। खत्म हुआ 2013 में। एंड अगेन मेरी इंजीनियरिंग खत्म हुई वो खत्म हुई 2016 में। सो ऐसे मेरा पास आउट ईयर है। आपने 10th 2010 में पास आउट किया। दो डिप्लोमा किया 3 साल। 2013 में डिप्लोमा पास किया ना आपने? हाँ। हाँ, तो 2010 में 10th पास आउट हो गए ना आप? यस। आप 2010 में सेम पास। था हमारा। हाँ। वो मेरा तो वैसे भी मेरा 94 बर्थ है। हाँ। वो कंटिन्यू वो चला है कि 2000 में फिर वो हुआ, फिर फर्स्ट हाँ। 2001 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर 10th में 10th, 12th में 12th। राइट। मेरा एक्चुअली क्या हो गया ना, मेरे घर वालों को बहुत घाई थी। क्या हो रहा मैंने था एक स्किप उनको, कराया। मैं घर में बैठा हुआ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं ना चीजें तोड़ देता था, या फिर किसी साइकिल लेके जाओ, ये करो वो करो, तो उन्होंने मुझे 1 साल पहले स्कूलिंग में डाला हुआ ओके। है। सो या सो इसलिए ना हर कोई मेरे से हर कोई जो मेरे बैचमेट्स है, ये है, हर कोई मेरे से 1 साल 2 साल बड़े ही, मेरे ईच एंड साथ उल्टा एवरीवन। हुआ। अभी क्योंकि मेरा ये था कि आफ्टर ग्रेजुएशन मेरा 1 साल गैप हुआ। मैंने वहाँ पे जॉब वगैरह करा इन माय होम टाउन इटसेल्फ। सो उसके बाद मैंने कहा अब एमसीए करना चाहिए, बिकॉज़ इन जॉब एक मास्टर डिग्री की वजह से ना आपको अप लेवल पे जाना ईज़ी हो जाता है, राइट। मैनेजमेंट लेवल उससे ऊपर लेवल पे। तो मैंने कहा यार अब एमसीए करना चाहिए, और उसमें थोड़ा-सा मेरे को रुचि भी थी उस समय। तो फिर उस वो करने के लिए मैं जब यहाँ आया, तो मैं जब देखा हूँ मेरे सामने सब 4-5 साल छोटे बच्चे हैं। उन एज़ एन फॉर मी दे आर चाइल्ड्स। तो जब अभी सब स्कूलिंग कॉलेज कंटिन्यू करके आए हैं इंजीनियरिंग करके, और इंजीनियरिंग बहुत जल्दी हो जाती है कंप्लीट एंड राइट, ऑल। राइट। उसके बाद उन्होंने जॉब वगैरह कुछ कहने दिया, तो आई एम लाइक भाई अब ठीक है। मेरे से सिर्फ एक ही ऐसा था जो मेरे से बड़ा था, वो मेरे से 4 साल बड़ा था। अच्छा। मेरे से और 4 साल बड़ा था, और हाँ। खतरनाक सीन था। वो सबको संभालता था फिर। तो वो एक अलग लाइफ थी। वो मज़ा, बट इस एज डिफरेंस में मज़ा भी बड़ा आता है। बड़ा आता है सीरियसली। सो उसमें क्या हो जाता है ना, किसी फर्स्ट ऑफ ऑल एज से मुझे नहीं लगता कि मैं ये चीजी लाइन नहीं बोल रहा हूँ, बट ना एक्चुअली एज इज जस्ट अ नंबर। यस, यस, आई बिकॉज एग्री। बिकॉज आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरा जो इंस्पिरेशन है ना, ही इज अ 19 year old kid. So he is my inspiration. Being a 27, 28 years old,
my inspiration is a 19-year-old boy. हम्म So age is just a number. You never know कि कौन आपको कैसे mesmerize करेगा, आप किसी को देख के कैसे inspired होगे. So वो आप बता नहीं सकते. डेफिनेटली। अब इसके ऊपर अगर मैं बोलूँ तो कुछ लोगों का सफर, हम लोग कहते हैं यार आप अपना जो करियर है 24 में स्टार्ट कर दो, 26 में स्टार्ट करो, 30 के होने वाले हो भाई, अब करियर कब कब सेटल हो गए, राइट? हमारी इंडस्ट्री में जो सिनेमा इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री है, मराठी में हम लोग मैं ज़्यादा नहीं जानता मराठी में, बट हिंदी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग अभी जो लोगों ने मुकाम पाया है, लोग उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है, बट उनकी अगर एज अगर आप देखोगे तो नियर दे आर अबव 50s, अबव 55, उन्होंने अभी मुकाम पाया, अभी सेटल होना स्टार्ट किया, अभी नाम में। तो अगर एज इज जस्ट अ नंबर, आपको नहीं पता कि आप कब बूम पे आओगे, आपका करियर कब बूम पे आएगा। इसी पे मतलब आप देख लीजिए, ये तो मैं एक बहुत बड़ा एग्जांपल देने जा रहा हूँ, बोमन ईरानी। So basically he was पंकज त्रिपाठी और exactly. एक जो गायक है पंकज क्या नाम है, जिसने लाहौर गाना लिखा है, ओके, एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, राइट, तो उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। सॉरी मैं एक्चुअली ऐसे टाइम पे मैं भूल जाता हूं, मैं भी भूलता हूं, मेरा भी वही प्रॉब्लम है, सिमिलरिटीज हैं काफी हमारी। दिस पीपल आर इंस्पिरेशन फॉर अस, यस डेफिनेटली, मतलब बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ, बट मैंने उनके बारे में ना सब चीजें चाल ली, मतलब जो मराठी में बोलते हैं चालना, सो मैंने वो पूरा उनका वो बायोडेटा ये कर दिया। सो ही वाज वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट, ओके, बेसिकली ही वाज वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट एज अ वो ये नहीं होते जो लगेजेस लेके जाते हैं, सो ही वाज वर्किंग इन अ 5-स्टार होटल जहाँ पे वो लगेजेस लेके जाते ओके, एंड आप वहां से देखिए राइट नाउ उन्होंने इतने वर्सेटाइल कैरेक्टर्स पकड़े हैं, यस डेफिनेटली, और आज वो बूम आउट हुए। सो सेम चीजें जाती है, जैसे मैं अभी के अगर जनरेशन के हिसाब से बोलूं तो ऑफ कोर्स आपने नाम लिया है पंकज त्रिपाठी का, और उन्होंने एक मूवी की है, आई डोंट नो, बहुत लोगों को याद भी नहीं होगा, और शायद अभी उन लोगों ने शायद रील्स वगैरह में देखा होगा, आई डोंट नो, जिसमें एक ना कौवा बिरानी का वो है, ऑफ कोर्स, हाँ, उसमें एक छोटा सा रोल है पंकज त्रिपाठी का, राइट, वो किसी को नहीं पता, और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने छोटे छोटे रोल बहुत सारी मूवीज में करके निकल गए, एग्जैक्टली, बट अभी लोगों को उन्होंने बहुत ध्यान देना स्टार्ट किया, नहीं यार ये छोटे कैरेक्टर्स हैं। हाँ, इस चीज से ना मैं मतलब एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूँ कि ना आप इंस्पिरेशन बनाओ, बट डोंट ट्राई टू कॉपी एनीवन। डेफिनेटली इसके ऊपर सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट इसके ऊपर ना मैं स्कूल में वापस जाना चाहूंगा। हम लोग ना हमेशा पूछते हैं यार पहला चांद पे कौन गया था, पहला एस्ट्रोनॉट कौन, मतलब ये कौन था जिसने बनाया, पहला ये कौन था, दूसरा कौन था, भाई ओके दे आर आइडल्स, आपके आइडल्स हैं, ठीक है, बट हम ये क्यों चाहते हैं कि आप उनकी तरह बनो? एग्जैक्टली, राइट, दे आर द आइडल्स, उनका पाथ आप कॉपी कर सकते हो, बट आप दुनिया को दिखाओ ना यार मैं कौन हूँ, मेरी आपकी हाइलाइट्स क्या है, राइट, वो इम्पोर्टेंट है। आप अगर वो बन जाओगे तो आप कौन थे वो मतलब ही नहीं है, अगर आप वो बन भी गए तो आपका अस्तित्व जो है वो खत्म हो गया। एग्जैक्टली, सो यू विल बी नोन बाय दैट नेम। यस यार, वो उसकी तरह था। हाँ एग्जैक्टली, सो वो नहीं करना है। एंड देखो क्या हो जाता है ना कि मैंने आई हैव लॉट ऑफ आइडल्स, मेरे बहुत सारे आइडल्स हैं, मैं हर आर्टिस्ट को मैं अपना आइडल ही मानता हूँ, बिकॉज वो वहां उस मुकाम पे पहुंचा है तो कुछ ना कुछ तो उसने, आई डोंट नो वेदर आई एम एबल लाइक यू नो ऑन अ राइट प्लेटफॉर्म टू यूज दिस वर्ड, बट उन्होंने वहां पे वो मुकाम पे है क्यों, तो उन्होंने कुछ तो उखाड़ा है अपने लाइफ में, कुछ तो किया है, डेफिनेटली, तो ऐसे ही कोई वहां पे नहीं पहुंचता। तो ये चीजें मेरे लिए बहुत मैटर करती है, भले कैसे पहुंचा है, वो बैक स्टोरी किसी को नहीं पता होती, वो पता करना भी नहीं चाहता कोई। एग्जैक्टली, बैक स्टोरी हर कोई चाहता है ना कि रिजल्ट्स दिख रहे हैं ना तो हर कोई भाग के आता है, सो दैट इज वन। इंडिया की ये प्रॉब्लम है, भेड़ चाल। अरे अब जैसे कि स्टार्टिंग में आईटी बूम हुआ, सबको आईटी करना है, अभी लोगों को दिख रहा है नहीं इन्फ्लुएंसर अच्छा है, सबको इन्फ्लुएंसर बना, सब अपना वो क्या था, कौन सी भी एप्लीकेशन थी जो बंद हो गई अभी, फिर इंस्टाग्राम, फिर अलग अलग एप्लीकेशन जो आए, सबको वही करना है। मैं ये बोलना चाहूंगा ना कि जो अभी चीजें आई है, जैसे नई नई चीजें आई है, अपना रील्स हो गए, पहले तो म्यूजिकली था, डब स्मैश था, टिकटॉक था, ये सब टिकटॉक, तो ये सब चीजें थी। मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि लोगों में कॉन्फिडेंस आया है उस चीज की वजह से, पीपल हैव बिकम मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि पहले ऐसे था कि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा नहीं थी। सो इससे ना एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, अगर आप सही इस्तेमाल कर रहे हो उस चीज का। सी पता नहीं, मैं बहुत ब्लंटली बोल देता हूँ कि आधे कपड़े उतार के अगर तुम काम, मतलब लाइक यू नो तुम व्यूज के लिए अगर रील पे सामने आ रहे हो, कैमरा के सामने आ रहे हो, देन दैट इज नॉट अ टैलेंट।
डेफिनेटली। दैट इज नॉट अ टैलेंट। वो ऐसे पकड़ लो कि मतलब हर किसी कोई भी, अगर समझो कोई मैं शर्ट निकाल के आ जाऊँ तो जो मुझे व्यूज मिल रहे हैं पहले ही, जैसे कि जो 100 व्यूज मिलते थे शायद से मेरे व्यूज 600 तक पहुंच जाए अगर मैं शर्ट निकाल के आ जाऊँ। कोई बंदी अगर समझो शी इज लाइक वेयरिंग अ, इट्स नॉट, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, आप ये नहीं क्यों करनी कर रहे चाहिए, हो? दैट्स एब्सोल्युटली हर उनका चॉइस, इनकी चॉइस है, बट इट्स जस्ट दैट कि लोगों की मेंटालिटी क्या है ना, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि कल को अगर मैं शर्ट निकाल के आ जाऊँ तो मेरा 5% हाइक होगा व्यूज में, और कोई बंदी अगर वैसे करे तो उसका कम से कम 50% हाइक होगा। सो दैट इज डिफरेंट पार्ट, दैट इज नॉट अ टैलेंट फॉर मी। एंड चीजें ऐसी होती है कि हमारे ये जो अभी कम्युनिटी आई है न्यू वाली, इन्फ्लुएंसर्स की हो जाए ये हो जाए, सो बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी इसमें से आए हैं। डेफिनेटली। मैंने बहुत लोगों को देखा है, जैसे अगर मैं पुणे की बात करूँ तो देयर इज दिस डैनी पंडित, अथर्व सुदामे, एंड यस। बहुत बहुत टैलेंटेड लोग भी आए हैं। एंड इवन अगर मुंबई से मैं बात करूँ तो जस्ट नील हाँ जो हाँ है, हाँ। तो बहुत लोग हैं। नहीं, दे आर लाइक, वही बोलना चाह रहा हूँ कि यस आए हैं, नो हम्म डाउट। हम्म। अभी हम लोग अलग अलग फील्ड्स में अगर बात करें, बहुत दे आर लाइक नंबर ऑफ पीपल्स। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप आंख बंद करके वो फील्ड में मत भागो, वो पाथ में मत राइट भागो। राइट। ठीक है, दे आर लाइक, उन्होंने स्ट्रगल किया है, उन्होंने हम्म कैमरा के सामने 10 बार आए हैं, हम्म। उन्होंने वो एक एपिसोड या एक 30 सेकंड की रील बनाने के लिए 1 घंटा वेस्ट किया है। राइट। आपको वो पता है क्या? नहीं पता। नहीं पता। जैसे कि अगर मैं भी अगर कोई काम कर रहा हूँ, मेरे को पता है यार कि मेरे को यहाँ तक पहुँचने में, अगर मैं आज पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ, तो उतना कॉन्फिडेंट आने में भी स्टेज के सामने, मैं कैमरे के सामने बोलने के लिए, मेरे को पता है कि मेरे को कितना समय लग गया। ये एग्जैक्टली। प्लानिंग तो मैं बहुत समय से कभी ना कभी कर रहा हूँ, नहीं यार पॉडकास्ट मेरे को भी करना है यार, लोगों के इंटरव्यूज लेना हर किसी को पसंद होता है। दिस इज ऑल्सो बेसिकली 9 to 5 जॉब। अगर मतलब डेफिनेटली। जस्ट ये हो जाता है कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है वो 9 to 5 करते हैं, और जो फ्रीलांसर्स है वो लोग कभी भी करते हैं, बट वो इट्स अ फुल टाइम जॉब। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो लोगों कहते को हैं ना, समझना। जैसे कि हम बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज अगर मैं बात करूँ, तो फ्रंट कैमरा दिखता है, बिहाइंड कैमरा बिहाइंड दिखता कैमरा नहीं नहीं है। दिखता। अगर उसको थोड़ा सा हम लोग हम्म। और बेस लैंग्वेज में अगर बात करूँ, पर्दे के पीछे की कहानी किसी को नहीं पता, नहीं पता। पर्दे के सामने हर कोई दिखता है। किरदार एग्जैक्टली। जो निभा रहा है उसको पता पड़ रहा है उसने यार बहुत काम किया है, बट एज एन कैमरा मैन, एज एन टीम मेट्स, बिकॉज मैंने थोड़ा सा वो किरदार निभाया है बिहाइंड द कैमरा, तो आई नो कि यार वो चीज़ कितनी बड़ी होती है। एक बंदा जो एक आर्टिस्ट है, जो एक किरदार निभा रहा है, उसके पीछे जो 1000 लोग या मिनिमम से मिनिमम अगर मैं बात करूँ 50 लोगों की टीम काम करती है एग्जैक्टली। एक इंसान का किरदार बाहर लाने के लिए। तो एग्जैक्टली। वो चीज़ किसी को नहीं पता पड़ती, पर्दे के पीछे की कहानी। वही तो वही वही चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट। पे भी है, जैसे इन्फ्लुएंसर्स आए, वो जो आया, तो उसके पीछे की कहानी अगर आपको पता पड़ रही है, तो आप अगर उनके पीछे भाग रहे हो कि यार अब वो मेहनत कर सकते हो, तो अच्छी बात है, वेल डन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बट नहीं कर सकते, आप अपना टैलेंट जो, जैसे आपको पता पड़ गया 10th क्लास में कि यार ये मेरा टैलेंट है, मेरे को राइट। मजा आ रहा है करने में, मेरे को अभी धीरे-धीरे समझ में आ रहा है यार ये चीज़ें अच्छी लग रही है मेरे को, तो यस, तो वही चीज़ इससे कंटिन्यू ना मैं करना एक चाहिए। चीज और बोलना चाहूंगा, ऐड करूंगा कि देखो, इफ अ पर्सन वांट्स टू बी एनी काइंड ऑफ, मतलब कोई हुँ, भी फील्ड में हो, जैसे आर्टिस्ट बनना हो या फिर अलग अलग अपने अपने फील्ड में उन्हें काम करना हो, तो एक चीज पकड़ के चलो, मैं स्पेसिफिकली अगर ये ग्लैमर इंडस्ट्री के बारे में बताऊं तो एक चीज पकड़ के चलो कि ये शौक है। हुँ, हुँ, ये जो आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, ये शौक है, और प्रैक्टिकली अगर देखने जाए तो इस चीजों को पैसा लगता है। सो डेफिनिटली यू एग्री। नीड टू बैलेंस दैट, यू रियली नीड टू बैलेंस दैट, क्योंकि इवन दो हमें पता है कि मतलब मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं मुझे काम मिलेगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, बट सरवाइव करना, आपको पता है कि मैं 2010 से, मतलब जब मैंने डिसाइड किया था 2010 से आई स्टार्टेड स्ट्रगलिंग। हुँ, हुँ, सो मेरे ओके। साथ जो 2010 2011 12 13 में जो मेरे साथ जो कोई भी था, मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड सर्कल्स हो या फिर मेरे कलीग्स हो, वो आर्टिस्ट हो, आज वो मुझे दिख नहीं रहे। व्हाई? देयर इज अ रीजन फॉर इट, क्योंकि है ना, टू सर्वाइव यू हुँ, हुँ, ऑल्सो नीड मनी फॉर दैट, एग्री ऑन दिस। क्योंकि यू नीड टू मेंटेन, आपको रेंट देना होता है, आपको ट्रांसपोर्टेशन होता है, और ये सब में ये फील्ड ऐसी है कि कितने साल चले जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको लगेगा कि यार मेरे पास पैसा ही नहीं है, मतलब ये मेरे में टैलेंट बहुत है, बट ना मेरे वो लाने के लिए मैं सरवाइव कैसे करूं। आज मैं जा रहा हूं, मैं कोई जूनियर आर्टिस्ट का काम करके आ रहा हूं, उसमें से मुझे 300 रुपए मिल रहे हैं, वो 300 रुपए लाके मैं लाइक चावल ला रहा हूं, मैं दाल ला रहा हूं, मैं बना रहा हूं। सो ये आप हर बार नहीं कर सकते, और ये हर किसी की बस की बात नहीं है।
तो वही है ना कि जैसे कि पंकज त्रिपाठी जी ने काम किया और भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से काम किया है, बहुत समय तक स्ट्रगल किया है। बट उस स्ट्रगल को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे उन्होंने अलग-अलग काम भी किए हैं। किसी ने डेफिनेटली। न्यूज़पेपर डाला है, किसी ने होटल्स में काम किया है, जैसे बोमन ईरानी सर ने एक बड़े बहुत सारे बहुत से बड़े 5 स्टार में काम किया। तो ऐसे कई हैं जिन्होंने इस तरीके से स्ट्रगल किया है और आप बहुत बड़ी चीज़ आप मिस कर गए। एक पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, आप एग्री भी करेंगे कि ट्रैवलिंग एक बात हो गई, ठीक है? और राशन लाना या फिर ये रेंट करना, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है आपको अप टू डेट दिखना। अगर आपने रेंट, चलो ठीक है, आप किसी घर पे रह रहे हैं, फ्री में रह सकते हो, बट आने-जाने का खर्चा आपको निकालना पड़ेगा। बट इसके बिना आप नहीं रह सकते। मैं आपको बताऊँ, एक्चुअली मैं ये चीज़ बोलना नहीं चाहता, पर ना ये चीज़ मैंने इसलिए रखी हुई है क्योंकि आई बिलीव कि मैं अंदर उतना बड़ा हूँ। बट अंदर से एक कॉन्फिडेंस इस चीज़ का है कि आई एम वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, एंड वंस आई अचीव दैट, डेफिनेटली मैं ये स्टोरी उधर वहाँ पे बोलना चाहूँगा। बट एक जस्ट उसका कि ये अगर एक टीजर अगर अपने शब्द में अगर टीजर बोलते हैं, सो आपने जैसे बताया कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए, ये करने के लिए, सो फॉर माय एक्स्ट्रा इनकम मैं जो अपने कास्टिंग डायरेक्टर्स है या फिर जो अपने कोऑर्डिनेटर्स है, ये सब है, जब मैं उनके साथ भी रहता था, सो जस्ट टू अर्न एक्स्ट्रा मनी मैं हाउस होल्ड काम भी करता था। हाउस होल्ड मतलब झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, उनके वॉशरूम साफ़ करना, ये सब करना। सो उस चीज़ों के मुझे 100-150 रुपये मिल जाते थे, 200-300 रुपये, कि आज भाई पूरा घर साफ़ करके ले ले और ऐसा वैसा। उसके बाद मैं उनके मतलब मैं इसलिए करता था क्योंकि यार भाई मेरे को ऑडिशन हो तो बता, या फिर कहीं काम हो तो बता। सो ये सब चीज़ है। तो उसके साथ साथ ना मैं बोलता था कि यार, क्योंकि क्या होता है ना कि आई कम फ्रॉम अ वेल डू फैमिली। आई कम फ्रॉम, मतलब मेरे फैमिली के पास सब कुछ सही था। आई वॉज लाइक मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, एवरीथिंग वॉज फाइन। बट मेरे फैमिली का ये था ना कि अगर तू ये फील्ड में है, देन गेट द हेल आउट ऑफ हियर, निकल इधर से, तुझे 1 रुपये नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होगा। सो ये मेरा डिसीजन था कि विदाउट टेकिंग एनी मनी, या फिर टेकिंग क्या, दे रहे ही नहीं थे तो टेकिंग क्या लूँगा मैं, तो विदाउट, हाँ मतलब विदाउट फैमिली सपोर्ट जो कुछ भी किया है ना, वो आज आई कैन प्राउडली से कि दैट आई हैव डिड इट ऑन माय ओन, व्हाटएवर इट माइट बी। सो आज अगर मेरे साथ कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है ना, तो दिस इज नॉट अ सरप्राइज फॉर मी, ये मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइज नहीं है, बिकॉज आई हैव वर्क हार्ड फॉर इट। सो आई नो कि जो भी चीजें अभी मेरे साथ होगी ना, सो ही इज देयर विथ मी, एंड आई नो कि वो मेरे लिए सरप्राइज नहीं है। आई वर्क फॉर इट। तो ये सब चीजें हैं, आज मुझे वो बहुत कॉमन लगती है। तो इसी के साथ है ना, मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि लोग अभी हर किसी का एक स्ट्रगल होता है। जैसे इन्फ्लुएंसर्स का भी हो, उनका भी कुछ ना कुछ स्ट्रगल होगा, डेफिनेटली। ऑफ कोर्स हर किसी का होगा। आज जो हमें शूट भी कर रहे हैं, इवन माय टीम इज सिटिंग ओवर हियर, सबका कुछ ना कुछ एक स्ट्रगल है, आपका स्ट्रगल है। सो ये करना ही है। बस एक चीज मैं उसमें भर डालूंगा ना कि वी हैव टू बी अप टू। ये तो हो गई आपके सफर के बारे में बात, है ना। थोड़ा सा हम बैक स्टोरी जाते हैं। आपने ऐसा बोला कि घर से आपको पैसे नहीं मिल रहे थे, ठीक है। आपके घर में जो किरदार हैं, ठीक है, एज एन जो वो लोग क्या कर रहे हैं और वो कितने लोग हैं, उनका किरदार क्या है? सो बेसिकली है ना, जैसे सबके मॉम डैड भाई बहन अंकल आंटी, सो हम लोग का जॉइंट फैमिली है। ओके। मतलब कोई ऐसे घर पे कोई इशू नहीं है। दिल्ली वाले ना? एवरीथिंग इज गुड, सब सही है। एंड बट सबका एक ये हो जाता है कि यार वो लाइन में क्यों जाना है, या फिर लाइक ऐसा नहीं होता है। भले उनके शौक फिल्मी है सबके, लेकिन हर किसी को अगर जाना है तो सच धज के जाएंगे, ये करेंगे। तो मैं तभी बोल देता था जस्ट, नहीं क्या, कि अरे क्यों सच धज के जा रहे हो, आपको तो अच्छा ही लगता है ये सब। अरे चलता है उतना, तो मैं भी बोल देता चलता है ना उतना। तो ये सब चीज है। तो एवरीवन इज गुड, मतलब ऐसा कुछ इशू नहीं है। एंड माय ग्रैंडफादर, ही वाज द हेड ऑफ द फैमिली, जो पूरा बेसिकली, सो ही वाज एन एस्ट्रोलॉजर। ओके। एंड हमारे जो, कैसे बोलूं मैं, जैसे एक 17वीं पीढ़ी एज अ एस्ट्रोलॉजर, ओके। सो इट वाज हिम। एंड उसके बाद फिर किसी ने कंटिन्यू नहीं किया? अभी है, मतलब माय अंकल इज देयर। आपने बताया। yes, my uncle is there who's continuing the legacy basically. And
वही है, सो वी बिलोंग फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजी फैमिली एंड मेन मतलब एस्ट्रोलॉजी हो गई, और वी आर बेसिकली शेतकरी हम लोग हैं। सो वी हैव लैंड्स जिस पे हम खेती वगैरह करते हैं, सो ये हमारा मेन ऑक्यूपेशन है। ओके, एक चीज और पूछना चाहूंगा, आप हम्म। आपने कहा स्टार्टिंग में दिल्ली से हैं। हम्म। दिल्ली और पुणे में ऐसा कुछ लगता है कि यार नहीं यार ये चीज यहाँ पे मिस करता हूँ हमेशा मैं? कहाँ पे? दिल्ली में? पुणे यहाँ में? पे पुणे में? नहीं नहीं नहीं, तो मैं आपको बताऊँ, मैं वो वैसे काफी समय हो गया आपको हाँ पुणे नहीं, में। मैं आपको बताता हूँ, मैंने दिल्ली देखी नहीं है, देखी नहीं है। सो मेरा मेरा सिर्फ बर्थ प्लेस दिल्ली है। ऐसे पकड़ लो कि वहां से दिल्ली ने मेरे को 2 महीने में हकल दिया वहां से। सो व्हेन आई वाज 2, आई थिंक मैं 7-8 मंथ्स का था तभी से ही। सो माय मॉम इज बेसिकली फ्रॉम दिल्ली, बट एवरीवन आर महाराष्ट्रन। बट हमारा कैसा है ना कि हर कोई Okay. किसी का बिजनेस वहां पे सेटल हो गया, कोई यहाँ पे सेटल हो गया। हम्म। सो वैसे देखने गए तो हम लोग का प्रॉपर जो है, वी आर फ्रॉम सोलापुर ओके, तो प्रॉपरली। पापा जो हैं आपके, फादर जो हैं वो सोलापुर से हैं। यस, तो वो कैसे होता है, कोई बिजनेस सेट करने की वजह से ना, मतलब हर कोई अलग अलग यहाँ पे सेट हो जाते हैं, सेटल हो राइट जाते हैं। राइट राइट। सो मेरी मॉम की जो फैमिली है वो दिल्ली दिल्ली में में। सेटल्ड हो गए थे, ओके। सो वहीं पे हो गए। एंड तो मेरा बर्थ प्लेस वो हो गया, ये सब चीजें। तो उधर से विद इन 6 to 7, पता नहीं, मेरे डैड शायद मॉम के बिना बिफोर रह 1 साल पहले हम बोल सकते हैं कि हाँ बट अब पता नहीं कब आए, बट 1 साल के अंदर अंदर आप यहाँ पे आ गए एग्जैक्टली एग्जैक्टली पुणे में। यस, तो वो ऐसे हो गया, मतलब विद इन 6-7 मंथ्स में मैं पुणे आ गया, महाराष्ट्र आ गया। तो दिल्ली का मुझे इतना पता नहीं है कुछ। मैं इतने सालों बाद मैं दिल्ली गया था, जस्ट क्योंकि है ना वहाँ पे एक शो था मेरा, सो एज अ मॉडलिंग, ये सब चीज़ों के बारे में। तो वहाँ पे मुझे ऐसे बुलाया था, तो मैं वहाँ गया था, और तब मैंने देखा कि अच्छा ये दिल्ली है। ओह ऐसा अच्छा, है, मैं यहाँ मैं से यहाँ belong से बिलोंग करता हूँ, तो ऐसा, तो वो एक चीज़ है। तो आई हैव नेवर सीन दिल्ली, बट आई वुड लव टू गो ओवर देयर। ओके, फिर तो नहीं वो चीजें आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, बट अगर जो दिल्ली वाली जो वाइब होती है वो एक हम्म। अलग वाइब रहती है, पर बोलते ना हैं, पता नहीं वो जब क्यों। मैं जब मैं मतलब थोड़ा सा ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ ना, तो आप कोई आगे वाला बंदा नहीं बोलेगा कि ये महाराष्ट्र है फिर, क्योंकि निकलता सब दिल्ली से ही है वो कहते हैं ना अंदर से। जब जमीन की जो आप हाँ शेतकरी हो, आपको पता है भाई, यस, अब जो उपजाऊ जमीन है जो हाँ उगाती है, अब वही उगा सकती है ना, वही राइट देगी। भले एग्जैक्टली। बाहर आपने कितनी मेहनत करके उसको दोबारा एक फोटो फ्रेम में कुछ राइट, और दिखा रहे हो, वो बात अलग जैसे है। जैसे होता है ना कि अभी आई एम लाइक टोटल महाराष्ट्रन, बट जैसे होता है ना कि हर कोई का निकलता है आईच्या गावात, ऐसे। तो हम लोग ऐसा नहीं, पैंट शोट, मेरा ऐसा निकलता है, और ये है मेरा। सो ऐसे हो जाता है। सो आगे वाले को फिर देख के लगता है कि अबे तू इधर का ही है ना, ये सब तो डिफरेंस आते हैं। डेफिनेट वो चीजें होती है, वो अंदर का जो खून है हमारे, जो जीन्स हम बोलते हैं, वो सिर्फ फैमिली से नहीं आते, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, जो हमारी बर्थ प्लेस है, उसके भी राइट, जीन्स अकॉर्डिंगली आ जाते हैं, आ जाता है, वो yes. होता है, और वो ठीक है, उसका अलग मजा बिकॉज है। माई कजिन्स, जो मतलब मेरे कजिन्स है, मेरे मामा, वो सब है, तो हम लोग कांटेक्ट में ना, जैसे मैंने आपको बताया कि जॉइंट फैमिली है, सो कांटेक्ट में है, तो उनका जो एक्सेंट है वो अलग है, लाइक यू नो, और की हाल भाई, हाँ कैसा चंगा, हालचाल चंगा, तो ये सब, तो हम लोग मराठी में बोलते हैं, बट फिर भी ना मग सगळं चंगा, ऐसे वो ऐसे बोल मिक्स देते होता है हमारा, मिक्स हो जाता है वो। ना हम लोग ना हिंदी बोलते हैं ना मराठी ना, वो Exactly. इंग्लिश, वो सब तो मिक्स होता अप हो जाता है, और है, पंजाबी yes. का फिर वो हिंदी तो भी है, हिंदी मराठी का तो भी एक्सेंट ना थोड़ा बहुत सिमिलर काइंड ऑफ हम लोग हो सकता है, राइट राइट वो हो जाता है, बट पंजाबी अदल, राइट। वो एक तो एनर्जी, और फिर एक एक्सेंट, और फिर जब बोलते बोलते हरकतें करते मेरी हैं। पहली सीरियल आई थी सोन्याची पावलं, कलर्स मराठी पे, यस, तो वहां पे जब मैं, सो इट वाज माय फर्स्ट सीरियल, पहली सीरियल थी, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि लाइक क्या रिव्यूज आते हैं, बिकॉज सबसे पहले क्या होता है ना कि जब आपके पोस्टर्स आउट होते हैं, ये आउट होते हैं, तो इंडस्ट्री के बीच में अंदर जो है, सो पहले वहां पे बूम होना चालू होता है कि नया लड़का है, क्या है, कैसा है, देखना पड़ेगा। मुझे मिक्स रिएक्शंस आ रहे थे, और उसमें से मोस्टली ऐसे थे कि बंदा नॉर्थ का है क्या, और कमेंट्स में भी मैं देख रहा हूँ कि अरे ये बंदा साउथ अपना नॉर्थ का लग रहा है, सो ऐसे, सो आई वाज लाइक यू नो, अरे ये आ रहा है, मतलब कोई इंटरेस्टेड है लोग मेरे बारे में जानने के लिए, एग्जैक्टली, और वो अगर इंटरेस्ट अगर लोगों में आ गया, तो बस बाकी काम तो फिर हमारा धीरे धीरे आ ही जाएगा, बट लोग मेरे बारे में अगर जानना चाहते हैं, मेरे लुक से या फिर मेरी एंट्री से, तो वो अगर हो रही है, तो वो स्पार्क अगर आ गया, चिंगारी अगर उड़ गई, तो आप तो हमारे हाथ में आप जला पाते हो कि नहीं जला पाते। तो ये तो आपकी फैमिली का है। फिल्म बहुत देखते हो? बहुत देखते हैं, फिल्म देखते देखते तो यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर
जिंदगी में अगर आपको किरदार निभाने हैं तो जिंदगी उस हिसाब से जीनी भी पड़ेगी और उस हिसाब से देखनी भी पड़ेगी। फिल्म तो मैं देखता हूँ, एक वो एक चीज मुझे बहुत टच करी थी कपिल शर्मा के शो में, जो शेट्टी है, मैं उनका नाम भूल गया, क्या नाम है यार, शेट्टी, जो मूवीज वगैरह गोवा, क्या नाम है, अजय देवगन के साथ जो उन्होंने बहुत सारे शूट्स करते हैं। सुनील शेट्टी नहीं शेट्टी नहीं है, फिर वो क्या बनाई है उन्होंने मूवी, अच्छा। मैं भूल गया। हाँ। वो दबंग नहीं, अजय देवगन के साथ सिंघम किसने प्रोड्यूस किया? रोहित शेट्टी। हाँ, शेट्टी गलत नहीं बोला मैं। अरे शेट्टी, yes। अब इतने बड़े इंसान का नाम नाम भूल, उनकी बात याद है। हाँ। तो उन्होंने कहा एक चीज बहुत अच्छी बोली, ऑब्जर्व। तो मेरे को भी ना, मैं उस लेवल पे तो ऑब्जर्व नहीं करता, बट मेरे को लोगों को ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता है। राइट। यार वो क्या कर सकता है, क्या सोच रहा होगा, क्या हरकत कर रहा है, क्योंकि मेरे को अकेले में अगर बैठते हैं, वो अकेला रहना बहुत पसंद है। आई एंजॉय माय कंपनी। हम लोग एक फेज में आ जाते हैं वो। मेरे को स्टार्टिंग से पसंद है। स्टार्टिंग में अगर मैं बैठा हूँ ना, मैं सिर्फ ऐसे बैठा रहूंगा, सिर्फ देखता रहूंगा हाँ क्या चल रहा है। और इवन इन मूवी में ना जो किरदार, जैसे आप किरदार निभाते हो 7 दिन तक ना, मैं जब 3 घंटे में हूँ ना, मैं यही सोच रहा हूँ अगर वो ये डायलॉग बोल रहा है या फिर ये लाइन बोल रहा है ना, वो क्यों बोल रहा होगा, इमोशंस जो हो रहे होते हैं वो उसके साथ में मैं फ्लो करता हूँ। अच्छा ये है यार, हो सकता है ये चीज के लिए उसने ये इंसिडेंट सोचा होगा माइंड में बोलने के लिए, क्योंकि वो फील जब तक नहीं आएगा, तो ये सब बोलते हैं ना आपके, आई डोंट नो कि सीरियल में वो किस तरीके से होता है, बट इंडस्ट्री में आंसू निकालने के लिए ग्लिसरीन बहुत लोग यूज करते हैं, बट बहुत लोग हैं कि नहीं यार वो असली में आंसू निकाल पाते हैं। क्या होता है ना कि ये एक्चुअली बहुत सही चीज है, लोगों को मोस्टली पता नहीं। आई मीन अभी तो सबको पता है, बट फिर भी वो बहुत पहले जब मेरे को शायद पता पड़ा तब नहीं पता होगा बहुत लोगों को। FYI, सो क्या होता है ना, व्हेन यू आर डूइंग अ सीरियल, जब आप सीरियल करते हो तो आपको हर दिन, जैसे हो सकता है कि हर दिन ऐसे सीन्स आ रहे हैं जहाँ पे कंटिन्यूस रोना है, ये है, सो आप ना वो हर दिन रो नहीं सकते नेचुरली, सो आपको वो लेना ही पड़ता है ग्लिसरीन। सो ग्लिसरीन इज नॉट अ बैड थिंग। ग्लिसरीन से क्या होता है कि जस्ट लाइक यू नो, सो जिसको नहीं पता, वो ग्लिसरीन से आँख साफ होती है, सो जिससे पानी बहुत बहता है, आँख साफ होती है, तो उसको ग्लिसरीन बोलते हैं। बट क्या है ना कि उसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर आर्टिस्ट, पहले बहुत होता था ये कि अरे ये आर्टिस्ट है ना ग्लिसरीन ले रहा है, मतलब ये नेचुरल नहीं करता, ये बहुत होता था, बट वो वैसा नहीं है। आप हर दिन रोते रहोगे ना, यू विल बी ड्राई। वो बात एज एन आर्टिस्ट, एग्जैक्टली। अब वही चीज है ना, आप अगर उसको दूसरी अगर टर्म में मैं बोलूं कि अगर आप कोई चीज ज्यादा इनटेक कर रहे हो, वो आपके लिए हानिकारक है। तो वही चीज है, अगर आप बाहर भी अगर कोई चीज ज्यादा निकाल रहे हो तो वो भी आपके लिए हानिकारक है। राइट है। एज पर योर नीड अगर आप कर रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप रेगुलर कर रहे हो, मतलब आप हमेशा ही वो चीज यूज कर रहे हो, आपको पता है कि एक हफ्ते बाद अगर आप वो सीन कर रहे हो, उस तरीके का सीन है, फिर भी अगर आप वो इमोशन आप नहीं निकाल पा रहे हो, कभी भी नहीं निकाल पा रहे, तो वो गलत है। मैं तो बस इतना बोलूंगा ना कि अगर कोई भी फ्रेम देके, ठीक है, अगर कोई आर्टिस्ट रो रहा है तो मुझे बस कोई ये बता दे कि ये ग्लिसरीन है, ये नेचुरल। हाँ, अगर आप बता पा रहे हो तो आप कहने के लिए हो। Exactly. ये एक इन्फ्लुएंसर है, तो उसने एक चीज बोली थी, एक वीडियो भी बहुत सारे हैं कि एक पोस्टर बनाता है वो, ठीक है, और उसके नीचे लिखता है काइंडली मार्क अ मिस्टेक्स, इतना लिखता है, और वो पूरी पेंटिंग मिस्टेक्स सर्कल से भर जाती है, सर्कल से, ठीक है। उसके बाद फिर एक पेंटिंग रखता है और फिर उसके नीचे एक लिखता है आपको जो भी मिस्टेक्स दिखती हैं काइंडली सही कर दो। तो सिर्फ सही मिस्टेक, जो गलतियां हैं आपको दिखती हैं, तो सही कर दो। पढ़ा था, हाँ, बहुत सही। एक भी गलतियां नहीं लिखती लोगों को, राइट। तो वही चीज, अगर आप बोल रहे हो तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए कि यार ये चीज क्यों होती है और किस तरीके से होती है। और आपने एक पॉइंट और नोट किया, आप मतलब आंख से पानी बहता है तो उससे आंख साफ होती है। तो एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा कि हम लोग जब होता है ना, हमें नहीं पता कि यार हम लोग जब ड्रॉप डालते हैं, कुछ डालते हैं, हम लोग बोलते हैं पानी को रोक देना चाहिए, पानी बहना नहीं चाहिए, वो गलत, वो भी गलत होता है। पानी अगर निकल रहा है, वो अगर गंदगी आप निकालना तो पानी बहने तो दो। और फिर एक और एड ऑन करता हूँ, हम जब इमोशंस में होते हैं ना, हम लोग अपने आप को होल्ड कर लेते हैं फ्लो होने के बाद। भाई गो विद द फ्लो। एग्जैक्टली। देखो ये तो अपना हो गई, मतलब अपना ग्लिसरीन और ये सब की बातें हो गई, ये सब चीजें हैं। मोस्टली मैं आपको बताता हूँ ना कि वो जो जर्नी होती है, मतलब लाइक नो व्हेन दैट आर्टिस्ट इज गेटिंग इनटू दैट, वो मेकअप लगना, ये लगना, आपको बोलता हूँ फटके आती है, मतलब जब तक क्योंकि आप 1 घंटे तक बैठे हो, क्योंकि वो चीजें हो रही हैं कि यार ये ऑल आपको बैठना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको जाके एग्जैक्टली। तो मतलब क्या होता है ना कि जैसे मान के चलो कि मतलब एक नए शो पे एक आर्टिस्ट को बुलाया है, तो वहां पे उसको एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है।
तो वो जब भले वो बहुत वर्सेटाइल बंदा है, बट क्या होता है जब वो मेकअप रूम में होता है, वो अपना मेकअप वेकअप करता होता है, स्क्रिप्ट पढ़ता होता है, तो उसमें भी एक नर्वसनेस होती है, यार ये कैरेक्टर मुझे तोड़ना है, ये कैरेक्टर सबके लोगों के दिमाग में रहना चाहिए, ये सब रहना चाहिए। सो ना वो जो एक नर्वसनेस है ना, वो आई थिंक हर आर्टिस्ट जो कोई भी अभी ये सुन रहा होगा, एवरीवन कैन रिलेट कि वो दैट वो एंजॉय करते हैं। आप ही की बात से एक बात बोलता हूँ। रिसेंटली मैं जैसे हमने आपको बताया कि इवेंट्स हम लोग करते हैं, अभी हम लोग मुंबई में हम लोग इवेंट किया था, तो वो यही बात बोली कि मैं जब भी स्टेज पे आता हूँ ना, मेरे को डर लगता है। मेरे को उनसे बात करने का मौका नहीं मिला, तो मेरे माइंड में एक चीज है, आप जिस भी चीज से प्यार करो, उससे आपको हमेशा डर लगेगा, यार ये चीज मेरे से दूर ना चली जाए, या मैं ये चीज में खराब ना कर दूं। तो वही चीज है, आप जब भी स्टेज पे आओगे, अगर आप लर्निंग स्टेज में हो और आप मरते दम तक लर्निंग स्टेज में ही रहोगे, ऑफ कोर्स अगर आप सीख नहीं रहे तो आप अच्छा नहीं करोगे। और आप जब स्टेज पे आए हो, अगर आपके अंदर नर्वसनेस है, तो मतलब ये कि आप अच्छा करने के लिए सोच रहे हो। मुझे तो वो डायलॉग याद आ गया, अगर बोले ना, डर है तो जिंदा हो तुम। हाँ, यही है। जिंदा हो तो जिंदा हाँ, नजर आना जरूरी है, exactly. और बताना जरूरी कि हाँ मैं हूँ यहाँ पे, Right, किरदार right, कर रहा हूँ, मैं स्टेज पे हूँ। राइट नहीं वो तो और है। फिर एक जो राजकुमार हाँ राजकुमार साहब का जो डायलॉग है ना, कि कि जब तक हो आप एक मैं हूँ यहाँ, वो गाना याद नहीं आ रहा, हाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, राइट जब तक मैं हूँ जब तक मेरा नाम रहेगा। और फिर मैं अगर चला गया तो मेरे किरदार अगर मैं निभाए हैं तो वो आपके दिलों में जिंदा रहेगा। बाकी तो फिर वही है कि अगर आपने काम अच्छा किया तो लोग दिलों में सही याद बात रखते हैं। सही बात। डर तो है। ठीक है। सो आज जैसा आपने बताया कि स्कूल टाइम से आप ये चीजें कर रहे हैं, एज एंटरटेनर भी थे अपने दोस्तों के, तो आपकी गर्लफ्रेंड्स कितनी रही है? आपसे ये सवाल बहुत कम लोगों ने पूछा होगा, मे भी हो सकता है बहुत ज्यादा लोगों ने भी पूछा, आई डोंट नो, बट ऑन स्क्रीन अभी तक ये सवाल का आंसर किसी को नहीं पता होगा। आप काउंट नहीं बताओ, नहीं बट ऑन एन एवरेज मुझे बता मतलब दो। मैं ये पूछ रहा था कि आप रील वाले पूछ रहे हो रियल वाले? दोनों बता दो। अच्छा ऐसा भी है। तो नहीं देखो, तो बेसिकली है ना, मतलब मैं पता नहीं क्यों पहले से ही है ना, ज्यादा करके मेरे आई एम अ वेरी शाय पर्सन। मैं भले बहुत ऐसे ये हो ना, मैं आई एम अ वेरी मैं शाय मान पर्सन। सकता हूँ, ये मैं एग्री कर तो सकता हूँ। आई एम अ वेरी शाय पर्सन। तो मैं हर टाइम ना मतलब लॉन्डो के साथ ही घूमता था, और कोई अगर कोई बंदी पसंद आती है तो ना मेरी फट जाती थी, मतलब मैं नहीं बोल पाता, तो मेरे में उतने गट्स नहीं थे। सो आप अगर मुझे वो काउंट पूछ रहे हो, इनफैक्ट मेरे जो को आर्टिस्ट है, जो रिसेंटली अभी जो मैं सीरियल कर रहा हूँ रानी में होना सोनी मराठी पे, सो हमारी जो को आर्टिस्ट है वो बोलती है कि उनका ऐसा बोलना होता है कि यार तू विलन कर रहा है पर तू एक्चुअल में मतलब कैसा है रे, मतलब तू ऐसे बोलने से भी कतराता है, बिकॉज मैं हूँ उस टाइप का। ये एक चीज और मुझे बोलनी है, ये ना मैं भूल गया मैं एक चीज। हाँ लिटरली ये आप जैसे लीड विलन का रोल कर रहे हो, बाय फेस वो चीज दिखती क्यों नहीं है? अब वो वो पता नहीं उन्होंने विलन लिया कैसे, मेरे को ये जानना है। एक्चुअली आपने उनको क्या करके दिखाया कि ऐसा तो नहीं दिल्ली वाला कट्टर निकाल के रख दिया यूपी का कि अब मुझे विलन ले लो? नहीं, तो क्या था ना कि पहले एक्चुअली ये जो रोल था वो विलन नहीं था, ओके। ये वो होते गया। सो पहले रिक्वायरमेंट आपकी ऐसी हरकतें देखकर नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा ऐसा होता तो शायद वो मुझे लीड पे ही लेते। तो तो सीन ऐसा था ना कि मतलब उनको वो विलन नहीं दिखाना था, सो उनको पहले ऐसे दिखाना था कि देयर आर टू हीरोज, ओके। जो बेसिकली ट्रायो ट्रायो में चल रहा और फिर है एंड ऑल दिस थोड़ा सा थिंग्स। नेगेटिव इन वो आ जाएगा कि हाँ ये थोड़ा सा वैसा है, इसको हाँ, फिर बाहर। तो एक बार ऐसा हो गया ना कि मैं एक सीरियल चल रही थी हमारी, मतलब हमारा शूट चल रहा था, मेरे लिए ब्रेक था, तो मैं ग्रीन रूम में दूसरे एक प्रोजेक्ट के लिए मैं ऑडिशन दे रहा था, Oh my तो God. जो कि था विलन के लिए, ओके। वहां के इसके लिए, तो मैं उसका ऑडिशन दे रहा था, और मैं ना वो फुल कैरेक्टर में, क्योंकि मेरा पैकअप, हाँ मुझे याद है कि मेरा पैकअप हो गया था, आफ्टरनून में ही पैकअप हो गया था, तो मैंने बोला कि चलो पट से लाइटिंग वीटिंग है, मेकअप वेकअप हुआ है, सो अपन एक ये बना लेते हैं, ऑडिशन वीडियो बना लेते हैं जो मुझे भेजनी है। तो मैं ग्रीन रूम में गया, मैंने फुल लाइट फिट लगाई, ये सब हुआ, और एकदम अपने कैरेक्टर के मतलब उस हिसाब से मैंने ऑडिशन देना चालू किया, और फुल वो एकदम लाइक लिच्छड़ होता है ना, लिच्छड़ विलन, तो वैसा मैंने करना चालू किया। और मुझे पता भी नहीं कि जो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर थे सेट के, वो हल्लू से है ना ऐसे वो मुझे रिकॉर्ड कर रहे थे, तो वो सब चीजें हुई, मेरा ऑडिशन गया और मैं खत्म किया, और मैंने ऐसे देखा, बोला अरे सर ये सो अब तू आ मीटिंग है। मैंने बोला क्या मीटिंग?
तो बोले, मैंने बोला सर नहीं, मैं क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट के बारे में किसी को बताया नहीं था ना, क्योंकि क्या होता है कि जब तक आपका फाइनल नहीं होता तब तक मैं बताता नहीं। तो मैं बोला यार अभी गया, ये सीरियल भी गई मेरे हाथ से, क्योंकि होता है जब तक आप कोई वो चीज़ आती है ना कि सुपीरियर्स को नहीं बताते कि मैं कोई अलग प्रोजेक्ट के लिए भी देख रहा हूँ, तो थोड़ा सा खतरे में आता है। और तो वो ये रहता है ना मैं कि यार ये मेरा छोड़ने तो नहीं वाला, एग्जैक्टली वो भी चीज़ आ तो मैं जाती ना है। बहुत नर्वस हो गया उस टाइम पे। मैं ऐसे हो गया कि क्योंकि दैट्स माय ब्रेड एंड बटर बेसिकली। हुँ। तो थोड़ा सा नर्वस हो गया मैं, ये हो गया। और वो आए, उन्होंने बिठाया, मैं बोला भाई आज तो गए। तो उन्होंने बोला कि ये सब देखने के पहले पूछा उन्होंने किस चीज़ के लिए कर रहा था, क्या कर रहा था, ये सब। तो मैंने उनको डिटेल्स वगैरह दी, ये सब हुआ। मैंने बोला सर बट वो हो जाता है तो ही करूँगा, ये मुझे कंटिन्यू करना है प्लीज़ ऐसा। बोले रुक, वो विलन का जो किया है, इसका इसमें अगर मैं चेंज कर देता हूँ, तेरे को चलेगा? मैंने बोला सर आप बताइए। उन्होंने बोला जो पोस्टर है हमारा, तो उस पे आएगा। मैंने बोला विदाउट हेजिटेशन, मैंने बोला सर कर लो, सर कर देखिए लो। पूछ-पूछ। तो वो ऐसे चीज हो गई। तो उन्होंने वो ऑडिशन देखा और उन्होंने बोला कि अरे तो वो गए, उन्होंने अपने टीम से बात की, ये सब चीजें हुई। एंड नेक्स्ट डे से लाइक स्क्रिप्ट में बदलाव, हीरो कम दिख रहा है, विलन ज्यादा दिखना चालू हो गया। सो ये सब चीजें हुई, तो उस हिसाब से मुझे वो विलन का रोल मिल गया। यहाँ से एक वो कहावत है ना, एक तीर दो निशाने, हाँ, वो वही आप हुआ। बोल सकते हो वैसे। हाँ, बट ये एक सवाल और आएगा कि हुँ, विलन ही क्यों? मतलब आप एक साइड रोल तो कर ही रहे थे, हुँ, वहाँ पे किरदार कर रहे थे। हुँ। जो सेकंड ऑडिशन दिया भी आपने, विलन का क्यों दिया? नहीं, नहीं, तो कैसे सीन चल रहा था ना, सो मैंने 2 सीरियल एज़ अ लीड किए हुए हैं। सोन्याची पावलं हुँ, कलर्स हुँ, मराठी हुँ। पे और सत्यवान सावित्री ज़ी मराठी पे लीड राइट। किया हुआ है। एंड उसके बाद ना मैं ब्रेक लेना चाहता था, क्योंकि मुझे ऐसा हो गया था कि यार कुछ तो नया लाते हैं, कुछ तो नया करते हैं। मतलब लाइक कितनी देर आदित्य दुर्वे को एज़ अ ऑडियंस वैसे ही देखेगी, अरे हाँ ठीक है, ये ऐसा ही, वैसा नहीं। सो आई वांटेड टू चेंज माय सेल्फ। तो मैंने सोचा था कि चलो ब्रेक लेते हैं थोड़ा-सा। हुँ, हुँ। तो बट क्या है ना, ही इज़ वेरी ग्रेट। जैसी मेरी दूसरी सीरियल खत्म हुई, उसके बाद तुरंत मुझे एक मतलब यही रानी में होना, इसके लिए मुझे लीड के लिए पूछा गया था एक्चुअली। बट उसी टाइम पे जैसे मैंने कहा कि मैं ब्रेक पे था एंड आई वाज हैविंग समथिंग एल्स इन माय माइंड। सो मैं कुछ अलग भी करना चाहता था, तो जिस चीज़ में मैं बिज़ी था बेसिकली। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, और जो प्रोडक्शन हाउस है इट वाज वेरी गुड। तो मैंने बोला कि ठीक है, बट मैं लीड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे स्टोरी जस्ट बताई थी कि 2 लोगों की स्टोरी है एंड ट्रायो है, सो जो दूसरा जो है उसके कम दिन है, तो हम लोग तेरा लीड के लिए सोचे। तो मैंने बोला सर वो नहीं, मैं दूसरा कर लेता हूँ। दूसरा भी इसलिए क्योंकि वो शॉर्ट आप स्टोरी थी ना, नहीं वो क्योंकि ये चीज़ थी कि मुझे आपके साथ काम करना है। हाँ, काम करना है, तो वैसे। तो वैसा हो गया। तो जब मैंने वो करना चालू किया, मतलब 15 डेज़ का हमारा था कि महीने में मैं 15 दिन ही काम करूँगा और बाकी के जो है मेरा 15 दिन का अलग एक काम है, तो वो करूँगा। बट वो इतना ऐसा हो गया कि वो 15 दिन के मतलब कब 20-25 दिन हो गए वो समझा ही नहीं। और उसके बाद तो फिर वो विलन में ले लिया, वो फिर तो खत्म हो गया, वो खत्म। दूसरा खत्म, वही यही है अब बट तो। आई एम रियली एन्जॉयिंग इट। मैं और मैं करना भी चाहता था। मैं आपको मैं जब पहले वीडियोज़ बनाता था, यूट्यूब के लिए वीडियोज़ बनाता था, तो मैं ना कोई एक सीन लेता था, फ़िल्म का सीन लेता था और मैं सीन लेके यूट्यूब पे डालता था अपने तरीके से करके। तो मैंने हर बार जब भी लिए ना, तो मैंने विलन के ही लिए। सो दैट वाज़, मेरे को ऐसा था कि यार मुझे विलन करना है। और वैसे भी जब आप स्कूल टाइम में, जब आपके पास सवाल का आंसर नहीं था मैं क्या बनूँगा? तो मैंने आपको तो बोला ना कि मैं हर कोई बनूँगा। हाँ। अब तो ठीक है, एज़ एन आर्टिस्ट लीड करते-करते भी वो चीज़ हो जाती है यार, ये ही मेरे को कोई कहानी मेरे पास सिमिलर ही होती है, एग्ज़ैक्ट वही करना है यार, इस तरीके से रहेगा। तो ठीक है, एक नया टेस्ट है कि एग्ज़ैक्ट विलन के हिसाब से भी यार नेगेटिव रोल भी, वो डार्क साइड करना भी आई एम कैसा रहता ओपन है। टू एनी कैरेक्टर्स। एज़ एन आर्टिस्ट यू हैव टू बी, राइट, क्योंकि आपको नहीं पता ना आपको कब कौन-सा काम आ जाए। ठीक है यार, मज़ा भी आता है हर एक, बने एग्ज़ैक्टली। आप आए उसी लिए ना कि यार मेरे को हुँ, हर तरीके से ज़िंदगी जीनी है। राइट, राइट। दैट्स द मेन थिंग। नहीं तो यार, नहीं तो 9 टू 5 जॉब करो, एक ही किरदार निभाना है तो जाओ, वो तो है। बैठो एक ही चेयर पे ज़िंदगी भर और फिर खत्म कर सही दो। बात। सो ये चीज़ें करते हुए आपकी कभी जो अभी तक में सबसे पीक डिप्रेशन टाइम क्या रहा होगा? देखो डिप्रेशन ऐसा सच ज़रूरी नहीं है रहा ही हो, अगर रहा नहीं, है तो? मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कभी वैसे लिया ही नहीं कि क्या है ना, डिप्रेशन मतलब मेरे घर वालों ने मुझे कभी वो सिखाया ही नहीं कि
सबसे लो पीरियड में कहीं पे चुप के बैठ जाना है, या फिर लाइक कि नहीं चुप के बैठना इन द एक सेंस चीज मैं अपडेट करता हूँ, मतलब डिप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अंदर अकेले बैठे हो। डिप्रेशन मतलब हमारे माइंड में एक बहुत गंदा मैसअप हो चुका है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रहा हूँ, या फिर कुछ चीजें होती है ना यार, आज मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ बट कुछ चीजें ट्रिक हिट नहीं हो रही हैं, वो एक फेज वो आई थिंक हर किसी की लाइफ में आता है। आता है। वही मैं हर पूछा, किसी की आपकी लाइफ लाइफ में में ऐसा कौन सा फेज रहा मेरे होगा? मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कभी आया ना, मुझे पता ही नहीं चला कि वो आया है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि अच्छी चीज है। या बिकॉज हर टाइम मैं एक ही चीज अपने आप से कहता हूँ ना कि कौन सा ऐसा काम है जो तू कर नहीं सकता। हम्म। सो बिकॉज मेरे पास लाइव एग्जांपल्स थे। आई हैव सीन माय, जैसे सबके लिए एक होता है कि एक लेजेंड होता है सबके लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आइडल्स होते हैं, आइडल्स इज ओके, बट एक लेजेंड होता है हर किसी के लिए। सो दैट वाज माय ग्रैंडफादर फॉर मी। सो मैंने उनको ऐसे ऐसी जगहों से उठते हुए देखा है कि मुझे ऐसे लगा कि यार अगर ये बंदा उस टाइम पे भी कुछ किसी को ना बोलते हुए भी अपने आप से उठ के खड़ा हुआ है, एंड ही हैज डिड ईच एंड एवरी स्टफ, राइट। लाइक उन्होंने सब सहा हुआ है और फिर भी ही इज ऑन दैट लेवल। तो मैं उनको देख के बड़ा हुआ हूँ। तो मुझे तो कभी ऐसा लगा नहीं कि मतलब आया होगा, मुझे आता है, मेस्ड अप हर कोई होता है कि ऐसे लगता है कि यार ये अब क्या होगा लाइफ में, हर चीजें रॉन्ग चल रही है, हर चीजें यहाँ से वहां चल रही है, अब क्या हो कर सकता हूं मैं, कुछ नहीं है। बट एक ही चीज हो जाती है कि लास्ट में ऐसी कौन सी चीज है जो हम नहीं कर सकते। ओके। सो आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। हिंदी मूवीज में अभी तक के 3 फेवरेट डायलॉग आपके कौन से हैं? 3 फेवरेट डायलॉग्स, देखो पहला तो सबसे पहला आई थिंक सबका फेवरेट ही होगा कि जो अपना डर मूवी का है शाहरुख खान का, किरण। नहीं नहीं नहीं, तो हार कर भी जीतने वाले को ओहो, बाजीगर बाजीगर। कहते। सो ये बाजीगर का, वही तो मैं कह रहा हूँ, बाजीगर मूवी, डायलॉग सॉरी का डर आपने का मूवी चेंज कर दी। होता है तो of भूलने course, की बीमारी है। हाँ भूलने की बीमारी। सो ये एक है, वो एक हो जाता है। एंड देखो ऑन द स्पॉट तो मुझे कोई सूझेगा नहीं, बट जो अपना मोस्टली मेरे शाहरुख खान के ही फेवरेट है। ओके। सो जहाँ पे वो ये भी कहते हैं कि चक दे इंडिया का है 70 मिनट वाला। 70 मिनट। सो वो एक ये जिंदगी, ये 70 मिनट आपकी जिंदगी को कोई छीन नहीं एग्जैक्टली सकता। ये तब यूटिलाइज होता है जब मैं सेट पे जाता हूँ, और जब मुझे पता होता है कि ये जो आज का मेरा स्लॉट है आधे ये घंटे का मेरा है, स्लॉट है, 5-10 मिनट का ये स्लॉट मेरा है, ये स्लॉट है, मेरा वो स्लॉट है। पकड़े चलता हूँ। और एक है मराठी का है, हीच ती वेळ हाच तो क्षण, ये एक मेरा फेवरेट एक डायलॉग है। सो मतलब कि यही है वो टाइम और यही है वो मोमेंट जो मुझे करना है। अच्छा, अभी हिंदी में से, हिंदी मूवी में से कौन सा डायलॉग अभी आपके माइंड में याद आ रहा है, कोई सा भी? ऐसे तो देखने गए तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ना सीरियस टाइम पे कॉमेडी क्यों याद आ जाती है चलेगा ना, मुझे। कोई कॉमेडी डायलॉग कोई। जैसे वो आपने कौवा बिरयानी का बताया था, हाँ। तो मुझे विजय राज का बहुत ज्यादा मतलब वो रिमाइंड हो रहा है बार बार अच्छा, कि अगर आप इसको मैं बोलूंगा, अगर आप ट्राई करना चाहें वो सीन मराठी में, तो ट्राई करेंगे एक बार प्लीज। देखो उसमें एक डायलॉग था कि नाला बोल के अपना गंगा बोल के नाला में भिगवा दिया हमें, तो मराठी में वही होगा कि शुद्ध पाणी बोलून गटरात मला बुडवलंय। तो एक वैसा एक वो हो जाता है उसका फ्रेज। अगर ये तो गया एक, अगर जो आपने हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ये एक लाइन अगर उसको मराठी में आप बोलोगे अपने हिसाब से, वो शाहरुख खान का हमें वो नहीं, आप अपने हिसाब से अगर इसको बोलना चाहोगे, आप बोल रहे हो सामने वाले को एक टशन में, तो वो किस तरीके से बोलोगे आप? हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते। वो एक्चुअली ना फ्रेमिंग करना, सी क्या होगा ना कि मैं अगर गलत फ्रेमिंग कर दूंगा ना तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए चलो ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी ट्राई करेंगे। यस डेफिनेटली। वो हम रील बनाते हैं इसका। डेफिनेटली चलेगा। चलो ठीक है, आप शाय हो, आपने जैसे बोला, राइट। गर्लफ्रेंड के अपने काउंट्स तो नहीं बताए, बट क्रश तो रहे होंगे। और ये मैं जानना चाहूंगा कि जो मराठी इंडस्ट्री है जिसमें आप काम कर रहे हो, उसमें आपकी जो क्रश रही, वो कौन थी? आपको नाम लेना पड़ेगा। नाम अगर मैं मतलब ऐसे सचिन सच एज मतलब ऐसे क्रश नहीं, बट एक हो जाता है कि यार बहुत ज्यादा ऐसे लगता है ना कि यार कितनी हार्ड वर्किंग है, या फिर लाइक कि हर काम को इतने
बहुत सुंदर से वो जो करके जाते हैं। देखो एक चीज मैं बताना चाहूंगा आज ऑन कैमरा, ये डिफाइन करना चाहूंगा, तो क्रश मतलब ये नहीं है कि यार हम उसके साथ राइट राइट, डेट ऑफ करना कोर्स। चाहते हो, उनके साथ मिलना चाहते हो। क्रश मीन्स क्रश यार मतलब वो बहुत अच्छा लगता है एग्जैक्टली हमें, उनको उनका काम या फिर वो उनके साथ ऐसा लगता है यार, अगर मैं इनके साथ अगर मैं 2 मिनट बात भी किया तो मेरे को बहुत मजा आएगा। एज एन ह्यूमन बीइंग वो हमें अच्छी लगती है। तो एज देखो कि क्या है, वो एज एन शी इज ऑन अपोजिट सेक्स, तो हम उनको बोलते हैं एज एन क्रश, राइट। दैट्स वाई। अदरवाइज यार हम अगर किसी इंसान को भी लाइक करते हैं तो वो कोई भी हो सकता है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। सो मैं वही बोलना चाहूंगा कि क्रश इन द सेंस वही हो जाता है कि जिनका मुझे काम बहुत ज्यादा पसंद है, जिनके साथ मतलब लाइक बहुत ज्यादा बातें करने की इच्छा होती है। सो वो मैंने पहले सीरियल की थी उनके साथ, तो मजा आया था नाम मतलब। नाम 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 क्योंकि मैं तो नहीं जानता इंडस्ट्रीज में, ओके, पता है लोगों तो को, जानना चाहेंगे लोग। सो ज्योति निमसे करके है। ओके। सो जिनके साथ मेरी पहली सीरियल थी सोनेची पावला। तो अच्छा था मतलब लाइक उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने भी मिला। जब मुझे ऐसे लगता था, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो मैं पहले हिंदी करता था तो थोड़ा सा मराठी में ना जो एक एक एक्सेंट मेरा एक्सेंट जो टोन। चेंज हो गया था, यस। तो शी यूज्ड टू हेल्प मी अलॉट। तो उनसे सीखने मिलता था, उनसे लाइक बातें करने के लिए अच्छा लगता था। सो ऐसे ये था बेसिकली। सो नॉट अ क्रश बट यस। अच्छा एक चीज और, जैसे हम लोग हिंदी मराठी में आपने दोनों में काम किया है, और आप स्टार्टिंग में मराठी में रहे तो इट्स इजी टू गो इन मराठी, राइट? बट आपने स्टार्टिंग में ऐसा कभी माइंड में नहीं आया कि यार मेरे को हिंदी में भी ट्राई करना चाहिए फर्स्ट? क्या आप दोनों ऑडिशन पैरेलली कर रहे थे? नहीं, देखिए कैसा है ना कि सबसे पहली बात तो मुझे है ना, जब मैंने स्टार्ट किया था हिंदी मराठी ऐसा कुछ सच एज मतलब ये नहीं था कि पता नहीं था। पता नहीं मतलब पता नहीं था ये नहीं, बट ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था कि ओके। यहाँ नहीं करना है वहां नहीं करना है या फिर ये। इनफैक्ट मेरा ऐसा था कि जहां मिलेगा वहां करना है। बिकॉज उस टाइम पे सिर्फ है ना स्ट्रगलिंग में इतना पीरियड चला गया था कि बस काम चाहिए। एंड मैंने एक पहली सीरियल की अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ था। तो उन्होंने मुझे बोला था कि तू तो तेरे को तो कुछ अगर हिंदी शो आ गया, मतलब मुझे प्रोड्यूसर ने पूछा था तेरे को कुछ हिंदी शो आ गया तू तो चला जाएगा हिंदी में। तो मैंने उनको एक डायलॉग वहां पे बोला था कि अ, महलों में नौकरी करने से अच्छा है कि मैं अपने झोपड़े का मालिक रहूं। क्या बात है। सो ये उसी पे उन्होंने मुझे बोला कि ये बंदा मुझे मेरे सीरियल में चाहिए। तो इसके ऊपर से हुआ था। मतलब बोलना ये है कि हिंदी में ऐसा हो जाता है कि आपको बहुत ज्यादा वहां पे एक एक्सपोजर, एक्सपोजर नहीं, बहुत ज्यादा वहां पे वैल्यू, क्वांटिटी है क्वांटिटी लोगों की, लोगों की। ये यस। सब। तो वहां पे कंपटीशन यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे ना टैलेंट पे जरा ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटीज हो जाती है। तो उसलिए ना, तो मैंने क्या किया कि मतलब मैं हिंदी करता रहा बट मैंने बोला यार जिसके लिए मतलब मैं जहां से हूँ बिलोंग करता हूँ। तो वहां से क्यों नहीं कर सकता मैं। तो वहां पे मैंने ट्राई करना चालू किया। एंड आपने जैसे बताया कि सिंपल है, सिंपल नहीं है, डिफिकल्ट है। क्या चीज? वहां पे भी घुसना, मराठी भी करना। हाँ। यस। तो वहां पे भी डिफिकल्टीज आई मुझे, बट हुआ। नहीं देखिए, ऐसा मेरा मानना है, अगर मुझे कोई चीज नहीं आती वो हमेशा मेरे लिए डिफिकल्ट रहेगी। बट अगर कोई चीज मैंने सीख ली है, बिकॉज यू बिलोंग्स टू दिस स्टेट, दिस लैंग्वेज, दिस होम ग्राउंड, तो वो आपके लिए थोड़ा सा उस हिसाब से इजी है, बिकॉज आप वहाँ पे पले बड़े हो, आप इंडस्ट्री थोड़ा ज्यादा जानते हो एग्जैक्ट। हिंदी से ज्यादा। तो उसमें थोड़ा सा सरवाइव करना, उसमें जाना, उसमें कॉन्टेक्स्ट बनाना थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को भी जानते हो ना, अच्छा ये है, उनके नाम जानते हो, उनको कॉन्टेक्स्ट आपको थोड़े से मिल जाते हैं, तो घुसना इजी, घुसना नहीं बोलूंगा, एंट्री पॉइंट इजी हो जाता है हमारे लिए। अगर आपको चुनना पड़े कभी जिंदगी में कि आपके पास 2 ऑप्शन है, एक हिंदी का प्रोजेक्ट है, एक मराठी का प्रोजेक्ट है, तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे? मैं मराठी में जाऊंगा। मराठी में जाओगे? यस, डेफिनेटली। उसका कोई रीजन पर्टिकुलर? बिकॉज सी मैंने हिंदी में मतलब ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी मिले तो जब मेरे पास मराठी प्रोजेक्ट नहीं होगा तो ऑफ कोर्स मैं हिंदी में करना चाहूँगा। बट अगर कभी ऐसा चुनना पड़े कि हिंदी और मराठी में, तो ऑफ कोर्स आई विल गो फॉर मराठी। व्हाई? बिकॉज मराठी हैज़ गिवन मी अ लॉट। मराठी इंडस्ट्री में मतलब आज अगर मैं यहाँ पे भी बैठा हूँ, सो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट। ओके। 5 थिंग्स बेस्ट जो आपको लगता है मराठी में है, ठीक है, और 5 थिंग बेस्ट जो लगता है कि हिंदी हिंदी में। कंपेयर नहीं करना है, वो सिमिलर भी हो सकती हैं, और आपको लगता है नहीं यार ये चीज़ अच्छी है, तो वो चीज़ आप बताओ अपने हिसाब से। ओके। सो मराठी में बेसिकली क्या होता है ना कि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का एंगेजमेंट ज़्यादा हो जाता है। ओके। क्यों? क्योंकि है ना,
आप एक्सप्रेशन से समझ सकते हो कि उस आर्टिस्ट को बोलना क्या है, Okay. जो कि हिंदी में डायलॉग डिलीवरी दे के बताना पड़ता है कि ये मैं बोलना चाहता हूँ। जो आमिर खान ने कहा, अच्छा। तो ये हो जाता है। तो ये एक चीज बोलना चाहूंगा। एंड सेकंड इज कि दोनों के जो ये है जो अपना वर्किंग प्रोसेस है डिफरेंट है। सो मराठी में थोड़ा सा वर्किंग प्रोसेस डिफरेंट है, हिंदी का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मुझे मतलब ऑफ कोर्स बेस्ट ये चीज़ लगती है कि आपको हिंदी में ट्रीटमेंट, मराठी में भी बहुत सही ट्रीटमेंट मिलती है, हिंदी में भी आपको अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है। बस क्या होता है कभी कभी है ना, मराठी में आर्ट फिल्म्स ज़्यादा आती है, सो जिसमें है ना हम ही को अपना सब चीज़ें करना पड़ता है। ओके। तो वो भी एक आती है, विच ऑफ कोर्स वी लव दैट, बिकॉज वो बोलते हैं ना की आपल्यालाच नांगरायचंय, आपल्यालाच उगवायचंय आणि आपल्यालाच पिकवायचंय. सो शेती माणूस. येस. तो वो भी एक चीज़ है. एंड मुझे ना एक पता नहीं क्यों आर्टिस्ट लोग में अगर मैं बोलना चाहूँ तो मराठी के मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आ जाते हैं, क्योंकि कोई फेवरेट आर्टिस्ट मराठी? बहुत है, बहुत अगर है. आप टॉप 3 नहीं, मतलब आप अगर स्टार्टिंग के 3 आपके दिमाग में जो आ रहे हैं ऑफ वो कोर्स नाम लो। सबसे पहले तो मेरे को मतलब एक नाम तो मुझे पता है, सबसे पहले तो 2 या तीनों नाम मुझे पता होंगे। लक्ष्मीकांत बेर्डे अगर आपको पता रहेंगे, यस। सो ही इज लाइक दो उन्होंने बहुत. लक्ष्मीकांत बेर्डे। यस. एंड अशोक मामा, हाँ, अशोक और शराफ उनको सर. उनको उनको कौन भूल सकता है? एग्जैक्टली. एंड अभी अगर जो लेटेस्ट बोलना चाहूँ तो स्वप्निल जोशी भी मुझे बहुत यस, पसंद यस, यस। आते हैं, तो ऐसे है. एंड यही है कि मराठी इंडस्ट्री में अभी तो ये है कि बहुत सारे लोगों को मराठी इंडस्ट्री के नाम पता पड़ गए हैं, बिकॉज़ एक्सपोज़र अच्छा मिल रहा है। एग्जैक्टली. पहले ये था कि हिंदी भले आप नॉर्थ में हो, कहीं पे भी हो, हम्म. हिंदी ज़्यादा चलता था। अभी ये कि आप नॉर्थ में भी रहते हो तो उनको मराठी इंडस्ट्री के लोगों के नाम पता पड़ गए हैं, ऑफ कुछ लोगों कोर्स. की वजह से। जैसे सचिन सर ने इसमें बहुत ज़्यादा काम किया है। आफ्टर उन्होंने एक लेवल पे पहुँचने के बाद राइट. उन्होंने बहुत काम किया यार, नहीं मराठी इंडस्ट्री को भी हम्म. जग ज़ाहिर करना है, नहीं यार राइट. हम लोग भी कुछ काम कर रहे हैं, हम्म. हम भी थोड़ा बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और जो लोगों को देखना चाहिए। हम्म. तो वहाँ पे जो लोग महाराष्ट्रियन हैं जिनको नहीं पता पड़ता, तो लोगों ने देखना स्टार्ट किया। और राइट. स्वप्निल जोशी की कुछ मूवीज़ जो रिसेंटली में आई थी, एक मितवा करके, मितवा. काफ़ी बहुत सही, बहुत। बहुत और सही. दूसरी एक मूवी है जिसने बिल्कुल अपोजिट रोल किया है, हम्म. भिखारी। हाँ, राइट. आई लव दैट फिल्म, आई सही. लव दैट फिल्म। और वो एक कैरेक्टर ऐसा है कि वो यहाँ का इंसान है, जैसा आपने बोला कि यार एक इंसान यहाँ का रह के फिर यहाँ पे जो काम करता है, भाई घर पे पैसा वगैरह सब कुछ है, बट अपनी माँ के लिए अपने पैशन, वो भी एक पैशन है कि एग्जैक्टली. अपनी माँ की जो बीमारी है उसको सही करने के लिए नहीं है। और वो वैसे मानता नहीं भगवानों को, बट वो दर दर भटका है। हाँ. वो एक वो रुपया कैरेक्टर पूरा उन्होंने पूरा बहुत अच्छा कैरेक्टर किया, बहुत अच्छा निभाया, बहुत ऐसा अच्छा. लगा ही नहीं है कि No, वो। he is one of the finest artists in Marathi industry. हाँ, बट उनको एक चीज उनके लिए बोला जाता है कि उनकी मराठी मराठी नहीं है। बट हाँ, वो ही इज आल्सो चाइल्ड आर्टिस्ट। उन्होंने बहुत ऑफ पहली कोर्स जो रामायण आई थी, उन्होंने उन्होंने रामायण में, हाँ, तब से काम कर लव रहे कुश हैं वो. में राइट. एज अ कैरेक्टर निभाया था। यस. और आज भी अगर वो देखें तो लोगों को मजा आता है वो देख के। एक्चुअली वही हो जाता है कि मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि आइडल जिनको मानते हैं हम लोग, सो जब मैं सीरियल में मतलब लाइक व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे मराठी सीरियल्स में अभी करना है, व्हाटएवर जो ऑडिशंस रहेंगे वो सब करूंगा मैं. सो मैं उनको कभी कभी लाइक रिमाइंड करके ये करता था कि यार इनकी तरह अगर बोल पाए तो कैसा होगा. अच्छा, अगर मैं बोलूँ, आज की जो जनरेशन है, ठीक है, अभी मैंने रिसेंटली हम लोग कुछ वीडियो देखे, जेनजी जनरेशन है, ठीक है, और जो हम लोग शोज वगैरह देखते हैं, हम लोग बोलते हैं अरे क्या बात कर रहे हैं यार, डबल मीनिंग एंड ऑल। तो उस अगर मैं बोलूँ डबल मीनिंग के हिसाब से, अगर आपको किसी का नाम अगर याद आए तो किसी का नाम लेना चाहेंगे? जेनजी या फिर ऐसे कोई जेनजी भी वो हो टाइम वो पे? टाइम में। अरे दादा कौन के भाई वो अगर आज के टाइम में अगर हाँ, कोई कॉम्पीट कर सकता था, मुझे लगता भाई है कि उनका कोई कंपटीशन ही मैं नहीं. वही बोल रहा हूँ, कॉम्पीट कर सकता था ना, हाँ, तो कंपटीशन खत्म कर देते वो अकेले। एग्जैक्टली. दादा कौन के मतलब एनी टाइम वो नहीं ना है. हिंदी में हाथ पकड़ सकता था उनका, आई ना थिंक मराठी में। हाँ, भाई आई थिंक उनके पॉजेस, एग्जैक्टली. मतलब लव। इम्पोर्टेंट ये है ना कि जो उस टाइम पे उन्होंने किया है, लेगेसी उनकी अभी तक ऐसी चल रही है कि अभी तक वैसा कोई आया नहीं. सो ऑफ कोर्स जो छाप उन्होंने छोड़ी है, दैट इज समथिंग डिफरेंट. डेफिनेटली। हम अभी हम लोग एक देख रहे थे कि यार बहुत सारे लोग डबल मीनिंग बात करके निकालते, और उनको डबल मीनिंग मतलब वो डबल मीनिंग डबल नहीं होता। मीनिंग नहीं था वो. नहीं नहीं, उनका नहीं बोल रहा। हाँ, आज लोग बोलते हैं डबल मीनिंग। लोग
आज के टाइम के लोग स्ट्रेट बात करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं डबल मीनिंग बात कर रहा हूँ, लोग स्ट्रेट बात करते हैं, बट वो बोलते नॉर्मल बात थे, एक्चुअली हाँ, बट वो पॉजेज ऐसे लेते थे राइट, कि आज के लोग उसको डबल मीनिंग समझने लगे। एग्जैक्टली। सो वो मतलब उनका बहुत पहले, मतलब मैंने उनके कुछ मूवीज भी देखे ऐसे, बट उनके क्लिप्स मैं बहुत देखता था, आई लव दैट। एंड तो वो डबल मीनिंग नहीं था। सो बेसिकली क्या है ना कि हमारी सोच अभी ऐसी है हमारी सोच वैसी हो, क्योंकि हम लोग वो कंटेंट हमें वैसा दिख रहा है ना राइट एक्चुअली, राइट। तो वो हम लोग अरे यार वो मैं बोला ना, उनकी बात ऐसी नहीं है, बट उनके जो पॉजेज हैं, जब वो ब्रेक डाउन जो होते हैं कि तो वो बात ऐसी होती है, हमारे माइंड राइट हमारे माइंड में इतना कंटेंट ऐसा नेगेटिव घुस चुका है ना, राइट, वो हम लोग वहीं पहुंच जाते हैं, अरे यार एग्जैक्टली। ये वो है, अरे फिर ही इज अ लेजेंड, ही वाज अ लेजेंड लेजेंड। भाई, उनकी जैसी कॉमेडी और उनकी जैसी उनकी कलाकारी, डिलीवरी, उनका डिलीवरी भाई, व्हाटएवर यू से नहीं था एक वो और तो मे बी ख्याल से वो एक आर्टिस्ट ऐसे रहे हैं जिन्होंने सारे काम उस समय कर दिए, कर दिया। यस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ही वाज आल्सो आर्टिस्ट, सिंगर। राइटर, सिंगर, यस, लिरिसिस्ट, सब काम उन्होंने करके छोड़ दिया। राइट राइट, और आज के टाइम में बहुत लोग सीख रहे हैं करना, और वो टाइम एग्जैक्ट, करके उन्होंने उसी समय राइट, और वो एक ऐसे आर्टिस्ट रहे हैं, पहले आर्टिस्ट जिन्होंने हिंदी सिनेमा पे भी राज किया उस समय, ऑफ और कोर्स, हिंदी में भी लोग उनको उतना ही प्यार करते हैं, यस, और मराठी में भी प्यार करते हैं। एग्जैक्ट। ये ऐसी ही एक चीज हुई थी मेरे साथ कि जब मैं सो फर्जी में मैंने बहुत छोटा सा रोल किया, एकदम छोटा सा, एंड राज सर, राज डी के एंड ऑल, उनकी फिल्म है, उनकी सीरीज है ये। तो क्या हो गया ना कि शाहिद कपूर सर के साथ मेरा एक सीन था, एंड हमें एक स्क्रिप्ट दी गई थी। सो जब वो स्क्रिप्ट दी गई थी तो मैंने वो देखा, मैंने पढ़ा, मैंने बोला यार 2-3 ही डायलॉग है, ऐसे ऐसे है, ठीक है हो जाएगा। बट ना फर्जी में ऐसा हो रहा था ना कि तो मैं छोटे से रोल के लिए था, मैंने स्क्रिप्ट देखी कि 2-3 ही डायलॉग्स है ऐसे वैसे, मैंने बोला यार ठीक है चलो जो भी मिला है बहुत ये है। तो मेरी एक को आर्टिस्ट थी और हम लोग का साथ में ये था, तो मैंने उसको बताया था कि अगर देखो एक्स्ट्रा कुछ बोले तो हो गया तो हो गया। तो चालू किया हम लोग ने, मतलब वो सीन चालू हो गया, और बीइंग अ मराठी आर्टिस्ट मेरा ऐसा हो गया था ना कि मैं धड़ाधड़ मैं पंचेस वगैरह ये सब ले रहा था, ये सब चीजें हो रही थी, और आई कैन लिटरली हियर कि वो लोग हंस रहे थे, मतलब लग रहा कि अरे पंचेस ले रहा है, ये ले रहा है, सही ले रहा है, ऐसा वैसा ऐसा। तो उसमें ना एक दो डायलॉग्स है छोटे से जो कि उन्होंने कट भी नहीं किए, ओके, एंड आई वाज एक्स्ट्रा सो, डायलॉग। हाँ मुझे इतना सही लगा वो कि सो ये एक चीज हो जाती है कि हम लोग को एक आदत हो जाती है एक्स्ट्रा डायलॉग्स लेने की, ऐसा। ये चीज़ एक्स्ट्रा डायलॉग के ऊपर ना एक पॉइंट ऐड करूँगा कि मैं एक वेब सीरीज़ शूट करते हम लोग, ऑरेंज लिली करके हिंदी में। तो दया करके एक सर हैं, उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने इसमें भी मराठी पिक्चर में बहुत मराठी में काम किया है। तो उनकी भी यही आदत है, अच्छा। इम्प्रॉम्प्ट करने की। आप जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे। हम्म, तो मराठी एक मूवी है जो सब्जी मंडी में जो गुंडागर्दी होती थी ना, अपना आप ये बोल रहे हो मुर्शी पैटर्न? हाँ, मुर्शी तो पैटर्न, उसमें भी उन्होंने एक रोल किया है। ओके। नेगेटिव हाँ रोल में हाँ, ही है वो, उनके अच्छा, जो मेन कैरेक्टर जो है उसके अंडर में है वो, ओके, दया के नाम से फेमस है अच्छा, इंडस्ट्री में। तो उन्होंने रोल किया है वो, तो उनकी भी यही आदत है हम्म इम्प्रॉम्प्ट करने की, हम्म और वी लव दैट। हम्म उन्होंने जो डायलॉग हमने, क्योंकि हमारे पास मैंने भी पढ़ने का मौका मिला, डायलॉग क्या है हमें पता थे, बट जो पंचेस वो भी ले रहे थे, तब मजा आता है, अरे नहीं यार ये चीज़ है, और राइट वो राइट, आदत वो पंचेस दिए भी उन्होंने, यार मैं इसको ऐसा करता हूँ, सजेशंस एंड ऑल, तो मजा आया उनके साथ काम करने में। एक्चुअली तो हाँ, ये चीज़ें अच्छी हैं, अगर वो पंचेस अच्छे हैं तो यार क्यों नहीं लेंगे? राइट मज़ा राइट, आता ऑफ है वो कोर्स, चीज़, इम्प्रॉम्प्ट अगर अच्छा वो कर रहा फ्लो है, फ्लो में निकल और जाता वो है, फ्लो में दैट्स ही नॉट बात होती है। डिसाइडेड, हाँ, जैसे आज की ही अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें मैं जो लाइनअप था, वो चीज़ें आगे पीछे हुई है, बट फ्लो में जो चीज़ मज़ा आता एग्जैक्टली, है, राइट, वो स्क्रिप्टेड में कभी मज़ा नहीं आ सकता। ऑफ कोर्स, एग्रीड। सो आखिरी में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा आपसे कि जो आपने लाइफ़ जी है, जो आपके जो सपने थे, जो आप अभी तक कर पाए हैं, जो भी आप मुकाम पाना है, जो जो उसमें जो छोटा-सा हिस्सा आप हासिल कर पाए हैं, तो उसमें जो आपने मेहनत की, तो और भी लोग इस बारे में सोच रहे होंगे, ठीक है? तो आप अपनी तरफ से जो छोटी-सी एडवाइस अगर आप देना चाहो, तो आप क्या देंगे लोगों को? सो मैं एक्चुअली यही बोलना चाहूंगा ना कि नेवर लूज होप, ओके, नेवर लूज होप, बिकॉज ये सब चीज़ें आती रहेगी, डिप्रेशंस एंड एंजाइटीज और ये सब चीज़ें होती रहेगी, बट ना लाइफ गोज ऑन, लाइफ मूव्स ऑन। बस आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि नेवर लीव एन अपॉर्चुनिटी, बीइंग ऑन राइट टाइम, बीइंग ऑन राइट प्लेस इज व्हाट मैटर्स अ लॉट, एंड कीप ऑन वर्किंग ऑन योर सेल्फ, दैट्स इट, कीप ऑन वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट, बाकी तो मिलता ही रहेगा यार, मिलता रहेगा, जस्ट कीप ऑन गिविंग द ऑडिशंस, कीप ऑन गिविंग
जहाँ पे भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है नेटवर्किंग। सो जितना आप बढ़ा यस। सकोगे वो इम्पोर्टेंट है। दैट्स व्हाट आई वुड नेटवर्किंग सजेस्ट। बढ़ाने के लिए अगर आपको सजेशन देना चाहोगे, आपको नेटवर्क बिल्ड करना है किसी हुँ, भी इंडस्ट्री में हो, हुँ, एनी इंडस्ट्री, साउथ हो, बॉलीवुड हो या फिर और भी जो भी यूपी साइड में जो इंडस्ट्री चलती हैं, हुँ। आसाम, अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग इंडस्ट्री रनिंग हो रही है, राइट? तो बट आपको एज़ एन आर्टिस्ट नेटवर्किंग अगर बिल्ड करनी है, तो उसके लिए क्या होता है? वो कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, स्मार्टफ़ोन है आपके पास अभी। हुँ। हर किसी के पास स्मार्टफ़ोन है। हर बट उनसे किसी अब जैसे अगर एक लेवल पे वो है, कोई भी एक आर्टिस्ट एक लेवल पे हुँ, पहुँच हुँ, गया है, तो उसकी एक टीम होती है, मैनेजमेंट टीम, जिनसे हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट हुँ। उसका कॉन्टैक्ट इट्स नॉट ईज़ी टू गेट। देखो क्या तो होता है ना, वो नेटवर्किंग करने के लिए आपको कहीं न कहीं सोर्सेज़, छोटे-छोटे सोर्सेज़ राइट, बिल्डअप क्या करने होता होते है हैं। ना कि लोग है ना कतराते हैं डायरेक्ट अप्रोच करने से कि अरे यार मना कर देगा तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या, इसका क्या, उसका क्या? अभी जब आपकी तक आप रिस्पेक्ट है, एग्ज़ैक्टली। आप तो हो ही कौन अभी ना, स्टार्टिंग में आप कौन हो? कोई जब नहीं तक हो। आप अप्रोच नहीं करते ना किसी को, सो आप नेटवर्किंग आपका कैसे बढ़ेगा? इस सो लिटरली जब मैं कर रहा था तो मैंने तो कितने सारे गूगल पे मतलब लाइक कास्टिंग एजेंसीज के निकाले हैं इनको। मैं हर दिन मैं मतलब लाइक कम से कम 50 टू 60 कास्टिंग एजेंसीज को मतलब मैं ईमेल करते बैठता था कि सर कुछ होगा तो कुछ होगा तो कुछ होगा। अंटिल एंड अनलेस आप अप्रोच नहीं करोगे तो आपको मिलेगा कैसे? डेफिनिटली। सो वो जो चीज़ है ना, वो गट फीलिंग, वो जो गट्स है, वो आपको आपके अंदर होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको लगता है कि मतलब लाइक कि यहाँ से अगर मुझे कुछ काम मिल सकता है, मेरे कुछ फ़ायदे का, आप अप्रोच करो। बात की बात है कि वो इग्नोर करे, वो आपको ना लाइक दे या फिर रिप्लाई कुछ ना दे। दे, वो अलग बात है। बट अंटिल एंड अनलेस मेरा ऐसा होता था ना कि जब भी कभी मैं मतलब ऑडिशंस दे मुझे बोला जाता था कि ऑडिशन भेज और ये भेज, और मुझे ऐसे हो जाता था कि यार मैं ऑलरेडी 2-3 ऑडिशंस मैंने दिए हैं, ये भी ऑडिशन देके कुछ होने वाला नहीं है। और जब मैं रात में सोने जाता था, तो मुझे ऐसे लगता था कि यार मैंने वो ऑडिशन दिया नहीं ना, शायद से वहाँ से हो सकता था। तो मैं वहाँ से उठ के ना, फट से वो लाइट वगैरह लगा के मैं ऑडिशन बना देता था और फिर सो जाता था। वो भले वो हो ना हो। सो मेन थिंग इज़ कि अप्रोच करना, वो देना, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। सो ये ऑफ कोर्स जो कोई देख रहे हैं हमारे लिसनर्स या फिर हर कोई, और जो ये इंडस्ट्री में करना चाहते हैं, चाहे कोई भी फील्ड में हो, देयर इज ओनली वन थिंग कि नेवर लूज होप, दैट्स इट। सो लास्ट में मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम एक चीज़ बोलते हैं कि ना बोलने की आदत आपको सीख लेनी चाहिए, राइट? ना बोलना आना चाहिए कि आप ना बोल सको। तो वैसे ही ना हमें ना सुनना भी आना चाहिए। एग्जैक्टली। आप जितने ना सुन सकोगे ना, उसके बाद आप हाँ सुनने की भी आपको राइट। आदत लगेगी अंटिल एंड धीरे-धीरे। अनलेस यू डोंट टेस्ट लॉट ऑफ फेलियर्स, आपको उसका सक्सेस जीत का का कोई मज़ा मायने नहीं है। मज़ा ही नहीं आएगा कि एग्जैक्टली। ये तो ठीक है, मेरी रोज़ की राइट। आदत है। तो राइट। मज़ा आप भूल जाओगे। उस मज़े को लेने के लिए आपको ना सुनना आना चाहिए और ना एग्जैक्टली। जितना सुनोगे ना उतना हाँ का मज़ा आएगा आपको एग्जैक्टली। और उतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलेगी ना। हम्म। तो दैट्स द थिंग। तो वही एक चीज़ है जैसे हमने बोला कि आप गो विद द फ्लो, जो आप सोच रहे हो माइंड में वो आप करते रहो और उसका मज़ा लेते रहो और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए। तो साइड में हसल आपकी ज़रूरी है, साइड में हसल करना बहुत ज़रूरी है, वो भी आप एग्जैक्टली। करो और ना सुनने से डरना मत। ना बोलने से नहीं डरना है वो भी एक है बट ना सुनने से भी मत डरना। दैट्स द मेन थिंग। सो थैंक यू सो मच इतनी सारी थैंक यू। इन्फॉर्मेशन देने के लिए। छोटा-सा एक हम ये चाहेंगे कि एक याद के लिए छोटा-सा आपका ऑटोग्राफ, आपका सिग्नेचर थैंक इस यू। कला सफ़र के एक मग पे। थैंक यू। बहुत बढ़िया हो गया। यस। थैंक यू सो मच थैंक यू। और सो आप आए, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। उसके लिए हमारी तरफ से आपको छोटी-सी भेंट। थैंक अरे बाप रे! थैंक यू। थैंक यू थैंक सो यू मच, सो थैंक मच। यू।